प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आज हरे मेरा क्लास कृष्णा होता तब प्रभु तो जी। पता नहीं, आज कैंडल लाइट भी नहीं चल पाएगा क्योंककि फोन भी चार्ज नहीं है आज। तो पिछली बारी तो कैंडल लाइट क्लास हो गया था, लेकिन आज उधार एक मैकबुक मांग के लाया हूँ अभी एक भक्त से कि आज विजय प्रभु का क्लास सुनना है, दे दो मेरे को। तो दे दिया दया करके। तो आज थैंक यू सो मच। विजय प्रभु से हम भक्तों के संग ये डिवोटीज पहली बार ही सुनेंगे, तो आप लोगों को बहुत आनंद आएगा। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा विजय प्रभु का क्लास। तो ये बहुत सारे ठीक है। भक्त जुड़े नहीं है ना विजय प्रभु। हम्म। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हाँ जितने डिवोटीज आ गए ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एक बार छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों से कि अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क। कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई चपाती बना रहे हैं या फिर कोई कुछ और भी काम कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैमरा ऑन करेंगे। हाँ, डिवोटीज का दर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट है कि नहीं। दर्शन पवित्र करो, यही तुम्हारे गुण है। डिवोटीज के दर्शन करने मात्र से क्या हो जाता है, सब कुछ पवित्र, एवरीथिंग इज ऑस्पिशियस। यस, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सारे लोग ईगरली वेट करते हैं कि कब सैटरडे आएगा, कब संडे आएगा और सारे डिवोटीज को देखने का मौका मिलेगा, है कि नहीं। और कैमरा अगर ऑफ रहेगा तो फिर कैसे पता चलेगा कि हमारे प्रिय प्रिय भक्त कहाँ हैं, कैसे हैं सब यही तो चलिए हाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो प्रेयर के साथ स्टार्ट करेंगे हम लोग। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आई होप सभी डिवोटीज याद भी कर लिए होंगे अब तक प्रेयर्स, यस है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो चलिए हम लोग श्रीमद् भागवतम का 15वां चैप्टर जो चल रहा था उसको हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी श्लोक नंबर कौन सा लेंगे हम आज? हम अभी स्टार्ट करेंगे 11th नंबर श्लोक से। ठीक है ठीक है, मैं शेयर करता हूँ 11th नंबर। तो 11th नंबर श्लोका से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अभी ये जो चैप्टर चल रहा है इसका क्या नाम है, कोई बताएंगे क्या चैप्टर चल रहा है? पांडवाज रिटायर्ड टाइमली। पांडवों का सहायक निवृत्ति। हाँ, समय पे पांडवों ने क्या कर लिया, रिटायरमेंट ले लिया। अब हम कब लेंगे रिटायरमेंट, अब वही इसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि कब वो दिन आएगा, है ना, जब सभी विषय से उठ करके, है ना, सिर्फ भगवान का नाम चिंतन कर पाएंगे। तो इसके लिए इसी मोटिवेशन को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं,
श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम जो है ना, ये एक ऐसा पुराण है ना, जो है ना, जो सबसे हाईएस्ट चीज हमें देता है। मतलब इसमें कोई मिलावट नहीं है, ओनली कॉन्सेंट्रेटेड चीज जो है ना, वो आपको श्रीमद् भागवतम में मिलेगा। श्रीमद् भागवतम में कहीं पे भी बटरिंग नहीं की जाती है ना, कभी भी हमारे फॉल्स ईगो को बटरिंग नहीं किया जाएगा। कभी कभी डिवोटीज बोलते हैं ना, इतना भी क्या प्रभु जी, मतलब कुछ ज्यादा ही लिख दिया गया है श्रीमद् भागवतम में। कभी कभी हो सकता है कि हमारा ईगो भी हर्ट हो ना भागवतम पढ़ते वक्त। लेकिन श्रीमद् भागवतम का क्या है, मत है, जो टॉप मोस्ट नॉलेज है, जो कॉन्सेंट्रेटेड नॉलेज है, जो डायरेक्ट नॉलेज, जो कि हमें इस मटीरियल वर्ल्ड से, तीनों गुणों से मुक्त करता है, वो नॉलेज हमें मिलता है श्रीमद् भागवतम से। श्रीमद् भागवतम को किसे कंपेयर किया जाता है, एक सूर्य के समान। तो श्रीमद् भागवतम का जो नॉलेज है, इट्स जस्ट लाइक अ सन। और जैसे ही सूर्य का रोशनी धरती पर आता है तो क्या होता है, सूर्य का रोशनी जैसे धरती पर आता है तो क्या होता है, लाइफ स्टार्ट होता है ना, खुशियां आ जाती है, हैप्पीनेस कम्स, अंधकार दूर हो जाता है। तो वैसे ही जो इग्नोरेंस का अंधकार है, जो ना, जिस अंधकार में पूरा संसार जी रहा है ना, तो उस अंधकार से कौन मुक्त कर सकता है, ये श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम का क्या है, तो श्रीमद् भगवत गीता जो है ना, वो क्या है, वहां पे सारे सिद्धांत हैं। जैसे भगवान ने बताया क्या, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता, मतलब मेरे जन्म और कर्म सारे क्या है, दिव्य हैं। तो ये भगवान ने वहां पे सिद्धांत बताया कि, लेकिन और जो इसको तत्वतः, मतलब विथ नॉलेज, तत्व मतलब नॉलेज के थ्रू इसको समझता है, उसको कभी भी इस संसार में दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। तो भगवान ने बता दिया। अब तत्वतः हम कैसे समझे, तो उसके लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमको कहाँ मिलता है, श्रीमद् भागवतम में, है ना, जहाँ पे श्रीमद् भागवतम में क्या है, सारे केस स्टडीज हैं। सारे केस स्टडीज को हम कहाँ पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम में। हाँ, तो अब यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं कि पांडवस कैसे भगवान के जाने के बाद कैसे वो क्या कर रहे हैं, रिटायरमेंट लेने वाले हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया है कि क्या क्या देख लिया अभी तक हमने। कोई एक दो पॉइंट शेयर करना चाहेगा, फिर हम आगे चलेंगे। अभी तक इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा है, कोई एक दो पॉइंट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, पहले प्रीति फिर कल्पना माता। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो चैप्टर 15 पांडवास रिटायर टाइम भी है, तो फिर उसमें जब कृष्ण जी चले गए थे, तब हमने देखा था कि अर्जुन जी थे, जो उनके बहुत ही बड़े भक्त थे, और फिर साख्य रूप में उनके साथ लीलाओं में भी शामिल थे। तो फिर वो बहुत बड़े दुख में चले गए थे, जिनसे जिनसे जिसकी वजह से उनके गले से आवाज भी नहीं निकली थी, क्योंकि जब कृष्ण जी चले गए थे तो उनके प्रेम के कारण। तो फिर जब युधिष्ठिर महाराज से बातें करते हैं, तो फिर वो बात करते हैं कि मतलब भगवान ने हमारे लिए कितना सब कुछ करा है, हमारी हर सिचुएशन में कितनी मदद करी है, चाहे वो द्रौपदी मैया के चीरहरण में हो, चाहे वो जरासंध के वध में हो, और बहुत सारी चीजें। तो फिर वे हमें सिखाते हैं कि हमें छोटी छोटी लाइफ सिचुएशन के लिए या बड़ी भी भगवान को ग्रेटफुल रहना चाहिए, और फिर तो वैसे ही भगवान का गुणगान करते आ रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। प्रीति जी ने पूरा समराइज कर दिया। यस, कल्पना माता जी। हरे कृष्णा बाबू जी, उन्होंने एक ये चीज भी रियलाइज करी थी कि जो अभी तक जो शक्तियां थी उनके पास, चाहे वो किसी देवताओं ने उनको ब्लेसिंग्स दिए थे, अपने आर्म्स दिए थे, वो सारा कुछ उन्होंने कहा जो सोर्स था वो श्री कृष्ण भगवान थे, और उनके जाने से वो बिल्कुल विहीन महसूस कर रहे हैं, और उनके लिए बहुत याद करके उनको बड़ा विलाप कर रहे हैं प्रभु जी। हाँ, तो सारी शक्तियों के स्रोत कौन है, श्री भगवान। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने, है ना। जो सारी शक्तियां है ना, उसके स्रोत हैं भगवान कृष्ण, और उनके जाते ही सब कुछ चला गया, है ना। तो है ना, जो हमारे पास जो शक्तियां है ना, उसके भी स्रोत कौन है, भगवान कृष्ण है। हाँ, कोई बहुत अच्छा कोडर है, एकदम दिमाग चलता है तूफानी, है कि नहीं, तो वो शक्ति कहाँ से आ रही है, वो भगवान से आ रही है, इंटेलिजेंस भगवान से आ रहा है ना। कोई बहुत अच्छा बैंकर है, कोई बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, कोई बहुत अच्छा प्रसाद बनाता है, तो ये सारी शक्तियां किससे आ रही है, ये सब भगवान से आ रही है ना। तो वही चल रहा है यहाँ पर प्रसंग। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ओके, तो हम पहुंच गए 11वें नंबर श्लोका में।
यस, कोई इसको पढ़ना चाहेंगे? कोई डिवोटी पढ़ सकते हैं। अमित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हमारे वनवास के समय 10,000 शिष्यों के साथ भोजन करने वाले दुर्वासा मुनि ने हमें भयावह संकट में डालने के लिए हमारे शत्रुओं के साथ मिलकर चाल चली। उस समय उन्होंने कृष्ण ने केवल जूठन ग्रहण करके हमें बचाया था। इस तरह उनके भोजन ग्रहण करने से नदी में स्नान करती मुनि मंडली ने अनुभव किया कि वह भोजन से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गई और तीनों लोग भी संतुष्ट हो गए। हाँ, तो अभी अर्जुन क्या याद कर रहे हैं अब कि एक बार स्टोरी क्या हुआ था कि दुर्वासा मुनि जो थे और उनको क्या किया था, जो दुर्योधन थे उन्होंने चाल चली ना, दुर्वासा मुनि को उन्होंने प्रसन्न कर लिया। वो दुर्वासा मुनि एक्चुअल में कौन है ना, दुर्वासा मुनि जो है वो शिव जी के अवतार हैं। तो जैसे शिव जी क्या है, आशुतोष हैं, मतलब बहुत जल्दी प्रसन्न हो सकते हैं, बहुत जल्दी रूठ जाते हैं, बहुत जल्दी एकदम गुस्सा भी हो जाएंगे और बहुत जल्दी कोई भी उनको प्रसन्न कर सकता है। भूत प्रेत अतल बतल ततल कोई भी बेल पत्तल थोड़ा सा चढ़ा के हर हर शंभु बोल दे तो बस प्रसन्न हो जाते हैं, एकदम आशुतोष हैं। तो उनके ही अवतार हैं कौन, दुर्वासा मुनि। तो दुर्वासा मुनि के अंदर भी सेम क्वालिटी है, तो वो बहुत आसानी से प्रसन्न भी हो सकते हैं और गुस्सा भी हो जाते हैं, है ना। तो अभी क्या हुआ कि दुर्योधन ने क्या किया, दुर्वासा मुनि को प्रसन्न कर लिया। तो दुर्वासा मुनि जब भी चलते हैं ना, उनके 10,000 शिष्य उनके साथ चलते हैं, 10,000 शिष्य उनके थे और जहां भी जाते थे उनके साथ चलते थे। तो उन्होंने प्रसन्न कर लिया। दुर्वासा मुनि ने बोला, मांगो बच्चा, क्या वरदान चाहिए, बोलो क्या वरदान चाहिए आपको। हाँ, तो अब दुर्योधन देखिए, ईर्ष्यालु व्यक्ति जो होता है ना, वो क्या करता है, वो हमेशा मतलब कुछ ईर्ष्या भरा ही कुछ चीज मांगेगा, है ना। तो उसने क्या मांगा कि आप एक काम कीजिए, युधिष्ठिर महाराज ना वन में विचरण कर रहे हैं, तो आप ना उनके यहाँ जा करके उनको थोड़ा ब्लेसिंग्स दे करके आइए, और बहुत जरूरी है कि आप उनको ब्लेसिंग्स दीजिए ना, ये बेचारे वन में विचरण कर रहे हैं, तो उनको ब्लेसिंग्स दे करके आइए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो ये बात दुर्वासा मुनि को बहुत अच्छा लगा कि बेचारा देखो कितना अच्छा आदमी है, कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। तो देखिए, द्वेषपूर्ण व्यक्ति जो होता है ना, वो हमेशा बुरा ही चाहता है। संतोष से व्यक्ति को कैसा वरदान मांगना चाहिए, संतोष से हमेशा यही प्रार्थना करना चाहिए क्या, कि हमें भक्ति में आगे बढ़ाए ना। अगर हमसे कोई मिस्टेक हो रहा है ना, तो उसको क्षमा करे और हमें भक्ति में आगे बढ़ाए। लेकिन अगर किसी के हृदय में द्वेष है ना, तो फिर क्या हो जाता है, जैसे कि खीर बनाया और खीर के अंदर क्या हुआ, बालू मिक्स कर दिया, तो वैसी बात हो जाती है। फिर बहुत बढ़िया खीर बनाया, एकदम टेस्टी, उसकी सुगंध जो है पूरे एकदम सोसाइटी में फैल रही है, लेकिन उसमें क्या है, क्या मिक्स किया हुआ है उसमें, रेत, सैंड, रेत मिक्स कर दिया। बस खा के देखो कैसा लगेगा, थू 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 किरकिरा, है ना। तो सिमिलरली ये द्वेष है ना, वो ऐसा ही कर देता है सारा काम। तो अभी युधिष्ठिर महाराज के पास पहुंच गए दुर्वासा मुनि कृपा देने के लिए। अब दुर्वासा मुनि तो भैया उनको अगर प्रसन्न नहीं किया, थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ हुआ तो वो दे देंगे शाप, है ना। तो अभी दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ पहुंच गए और यहाँ पर क्या हो चुका था, द्रौपदी और युधिष्ठिर महाराज सारे लोग प्रसाद पा चुके थे, महाप्रसाद गोविंदे, है ना, हो चुका था, सारे लोग खा चुके थे महाप्रसाद ग्रहण। अभी खत्म हो गया, कुछ था नहीं वहां पे खाने के लिए। तो अब पहुंच गए, हाँ, कि अब ऋषि आए हैं तो उनका रिसेप्शन करना चाहिए, है ना। तो भक्त आते हैं कभी ना, तो उनका बहुत अच्छे से क्या करना चाहिए, रिसेप्शन करना चाहिए, कि नहीं। तो अब आ गए, उनको रिसेप्शन करना पड़ेगा। तो उनको बोला कि ठीक है, आप लोग तब तक स्नान कीजिए, हाँ हम व्यवस्था करते हैं। अब द्रौपदी का हालत खराब, पसीने छूट रहे हैं, पसीने छूट रहे कि अभी क्या खिलाऊं, अभी क्या खिलाऊं, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। उनके पास अक्षय पात्र था, और अक्षय पात्र का क्या है ना, कि अगर उसको एक बार धुल दिया शाम को, तो फिर खत्म, उस दिन का अब कोई काम नहीं होगा, अब उस दिन के लिए सप्लाई बंद। हाँ, एक बार धो दिया तो फिर सप्लाई बंद, खत्म। अब बेचारी एकदम परेशान कि अभी क्या खिलाएं, वो लोग गए स्नान करने, अभी आके बैठेंगे, है ना,
कि जैसे मान लीजिए कि घर में कोई फंक्शन रखा है और सारे गेस्ट आ चुके हैं और पता चला जो हलवाई को बुलाया था कुकिंग करने के लिए वो आया ही नहीं। हरि बोल, 100 लोग आपके घर में बैठे हुए हैं, हरे कृष्णा, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे, और अभी क्या हो गया, कुक आया ही नहीं। कुक ने बोला कि अब मेरा पेट खराब है प्रभु जी, अब हम नहीं आ पाएंगे। तो हमारी स्थिति कैसी होगी? खैर यहाँ तो वैसी स्थिति नहीं है, लेकिन यहाँ क्या हो गया, अभी खाना, अब अक्षय पात्र से खाना मिल नहीं सकता, अभी क्या करे, बिल्कुल हालत खराब। तो पांडव क्या है, दे आर, वो भगवत परायण है, मतलब भगवान पे आश्रित हैं, दे आर डिपेंडेंट फुल्ली ऑन कृष्णा। तो इस सिचुएशन में भी उनको क्या याद आ रहा है, भगवान की याद आ रही है। तो बुरे सिचुएशन में क्या होता है ना कि हम जिस चीज पे डिपेंडेंट है ना वही चीज हमें याद आती है, जिस चीज पे हमारा डिपेंडेंसी है बुरे वक्त में वही याद आता है। तो हम भी अपना टेस्ट कर सकते हैं कि बुरे वक्त में भगवान याद आते हैं या मिनिस्टर याद आते हैं या कोई और याद आता है, कौन याद आता है। कभी कभी ना भक्त बोलते हैं कि प्रभु जी मैं बहुत बीमार हूँ, आज ना क्लास नहीं अटेंड कर पाएंगे। अच्छा, हाँ प्रभु जी बहुत टेंशन चल रहा है, अभी ना क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे। अरे तो अगर व्यक्ति बीमार होता है तो उसको क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास ज्यादा जाना चाहिए ना। हाँ, कि ऐसा कोई बोले कि डॉक्टर साहब मैं बहुत बीमार हूँ, मेरा पेट खराब है, अभी ना हम आपसे इलाज कराने नहीं आ पाएंगे। इट्स जस्ट लाइक दैट, है ना। तो लेकिन पांडवस क्या है कि पांडव पूरी तरीके से भगवान पे आश्रित है, और भगवान पे आश्रित होने के कारण द्रौपदी जो है वो डीप प्रेयर्स कर रही है भगवान से, है ना, और भगवान वहां पर आ जाते हैं। भगवान आ गए तो बोला कुछ खिलाओ, अब हम आए तो कुछ खिलाओ। बोला अब कुछ है ही नहीं, क्या खिलाओ, मजाक उड़ा रहे हो हमारा, अभी है वहां 10,000 शिष्य लेकर के दुर्वासा मुनि करे, कुछ खिलाओ, आप बोल रहे हो कुछ खिलाओ, क्या खिलाओ मैं। बोला अरे देखो ना उसमें कुछ होगा, आपके पात्र में कुछ होगा, खिलाओ, लेके आओ, पात्र लेके आओ। बोला अरे कुछ नहीं है, खाली है, धुल दिया, अब कुछ नहीं है उसमें। अच्छा धुल दिया, ठीक है, फिर भी लेके आओ। तो उसमें ना एक दाना चावल का लगा हुआ था। तो भगवान ने उसको जैसे ग्रहण किया, भगवान ने बोला हरि बोल, इतना स्वादिष्ट चावल ये तो मैंने कभी नहीं खाया। और भगवान क्या हो गए, संतुष्ट हो गए। और भगवान जैसे संतुष्ट हो गए ना, अभी उधर माहौल और टेंस हो चुका था कि अरे अब दुर्वासा मुनि आने वाले हैं। तो काफी लेट हो रहा था, दुर्वासा मुनि और टीम आ नहीं रही थी, तो भीमसेन को भेजा कि जाओ भीमसेन थोड़ा देख करके आओ, उनको बुला के लेके आओ। तो वो लोग जैसे ही नदी किनारे पहुंचे ना, उनके शिष्य के साथ जैसे दुर्वासा मुनि बाहर निकले स्नान करके, और सब डकार ले रहे, ओप ओप ओप, सारे डकार एक साथ। हाँ वो बोल रहे अरे पेट कैसे भर गया हमारा, अभी तो हम कुछ खाए भी नहीं, पेट भर गया। अब दुर्वासा मुनि टेंशन में आ गए कि अरे अब अगर बोल दिया कि इनविटेशन दे दिया है खाने का, अब नहीं खाएंगे तो वो भी टेंशन, अब मना कैसे करे। तो दुर्वासा मुनि और उनके शिष्य बस किसी तरह हाथ पे जोड़ के थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, अब हम चलते हैं ना, हरे कृष्णा। तो दुर्वासा मुनि वहां से चले गए, है ना। तो भगवान को तुष्ट करने से क्या होता है, सारे लोग तुष्ट हो जाते हैं। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, मतलब अगर कोई व्यक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, भगवान को संतुष्ट करता है, तो पूरा जगत उससे क्या होता है, संतुष्ट होता है। जैसे कि अगर पानी डालना है, पोषण देना है पेड़ को, तो क्या करना पड़ता है, अगर आप जड़ में सीधा पानी डालेंगे तो पोषण क्या होगा, ऑटोमेटिकली सारे पेड़ पत्तों तक पहुंच जाएगा, है ना। अब देखिए शिला प्रभुपाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रख रहे हैं अंत में, तो इसको कोई पढ़ेंगे, अजीत प्रभु पढ़ेंगे, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए। यह घटना सिद्ध करती है कि भगवान सर्वोत्कृष्ट योगी हैं, अतः वे योगेश्वर कहलाते हैं। दूसरी शिक्षा यह मिलती है कि प्रत्येक गृहस्थ को चाहिए कि वह भगवान को भोजन भेंट करे। इसका फल यह होगा कि हर व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा, भले ही 10,000 अतिथि क्यों ना हो, क्योंकि भगवान संतुष्ट हैं। तो यही भक्ति की विधि है। हाँ, तो यही भक्ति की विधि है। तो हर डिवोटी को क्या करना पड़ेगा, भगवान को भोग लगा करके खाना चाहिए, है ना।
तो हम जो भी खाते हैं ना, हमें क्या करना चाहिए, क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है यहाँ पे, क्या करना चाहिए, भोग लगा के खाना चाहिए। भोग क्या लगा करो, के खाना चाहिए, भोग लगा के हाँ, खाना चाहिए। जो भी बनाना है उसमें तुलसी पत्र रखिए, विदाउट ओनियन गार्लिक हो, बस ये ध्यान रखना है, सात्विक हो। और उसको क्या करेंगे, भगवान के सामने ले जाइए और भोग लगाइए, है ना। अगर कोई श्लोक मंत्र याद नहीं है तो कुछ नहीं करना है, हरे कृष्णा महामंत्र बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। और भगवान से बोले कि हाँ हे ठाकुर जी, आपकी प्रसन्नता के लिए बनाया हूँ, पहले आप ग्रहण कर लीजिए, है ना। भगवान इसको बिल्कुल ग्रहण करेंगे और भगवान के संतुष्ट होने से क्या होगा, सब कोई संतुष्ट हो जाएगा। और भगवान ना क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं और हमें कृपा देते हैं बदले में। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भगवान कैसे प्रसाद खाते हैं, मतलब कैसे खा लेते हैं। अरे हम तो जो प्लेट लेके जाते हैं वही प्लेट एज इट इज वापस आ जाता है, तो क्या भरोसा भगवान खा लिए, हाँ? क्या भरोसा कि भगवान खाए होंगे, नहीं भी खा सकते हैं। भगवान आंखों से खाते हैं। हाँ देखिए, बहुत अच्छा पॉइंट है ना। तो ब्रह्म संहिता में आता है जैसे हमारा क्या है ना, हमारा क्या है कि हम एक अपने अंग से एक ही कार्य कर सकते हैं। जैसे हम आंखों से देख सकते हैं, मुंह से खा सकते हैं, हाथों से कुछ पकड़ सकते हैं, लेकिन भगवान क्या है ना, अपने किसी भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं। ये भगवान की खासियत है, भगवान किसी भी अंग से अपने कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, आंखों के थ्रू खाते हैं। अब मूर्ति आंखों से कैसे खाएगी भैया, कैसे समझे भैया, मूर्ति रखी हुई है, प्लेट रख दिया, पता ही नहीं खाया नहीं खाया, वही हम खा लिए, क्या पता प्रभु जी झूठ बोल रहे हैं, ऐसे बना रहे हमारा, हाँ? तो इसके लिए चलिए हम लोग आज को प्रैक्टिकली समझते हैं कि कैसे भगवान खाते हैं। तो भगवान के विग्रह हैं। तो आप सबके पास नोट है, अभी किसी के पास पैसा है, नोट किसके पास है, नोट नहीं किसी के पास नहीं है, अरे सब गरीब लोग हैं नहीं है, कोई तो दिखाइए कैमरे पे, लेंगे नहीं पक्का। हाँ देखिए उपेंद्र प्रभु दिखा रहे, तो उपेंद्र के पास नोट है, ठीक है। और तो अब उपेंद्र प्रभु जो हैं वो गए मार्केट, और मेरे पास क्या है ना, ये देखिए सफेद पेपर है ना। अब हम और उपेंद्र प्रभु गए मार्केट 2 किलो आम खरीदने के लिए, तो हमने बोला भैया जी 2 किलो आम दे दीजिए। तो हम 2 किलो आम ले लिए और बोला क्या कि ठीक है 200 रुपए हुए। अच्छा 200 रुपए हुए, तो 200 रुपए कैसे देते हैं, तो 200 रुपए का नोट दे दीजिए। तो मैंने क्या किया, बोला कि उपेंद्र प्रभु आप रहने दीजिए, मैं दे देता हूँ पेमेंट आज। तो मैंने ये सफेद कागज लिया, इसमें 200 लिखा, बोला ये लो 200 रुपए ले जाओ। तो वो कभी लेगा, क्या लगता है? हाँ अरे वो भी तो कागज है और ये भी कागज है, क्या दिक्कत है, ले जा सकते हैं ना। नहीं लेगा तो नहीं लेगा 2 जूते अलग से लगाएगा है कि नहीं तो क्यों वो नोट ही क्यों लेगा, वो पेपर का टुकड़ा क्यों लेगा, ये पेपर का टुकड़ा क्यों नहीं लेगा, क्या दिक्कत है इसमें? क्योंकि ये जो पेपर है ये सरकार के द्वारा प्रमाणित है, पैसे है ना, ये सरकार के द्वारा प्रमाणित नोट है ना। गवर्नमेंट ने इसको ऑथराइज किया है कि इसका मतलब है 200 रुपए, है कि नहीं। तो उसी तरह से जो विग्रह होते हैं ना, उनका प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, और प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद मूर्ति में क्या होते हैं, प्राण आ जाते हैं। मतलब भगवान और भगवान के विग्रह में कोई अंतर नहीं होता, उसको क्या कहते हैं, विग्रह। विग्रह और मूर्ति में अंतर है, इस बात को समझिए। मूर्ति इज जस्ट लाइक दिस पेपर का टुकड़ा, इट इज नॉट ऑथराइज्ड। बट विग्रह क्या है, 200 का नोट है ना, जो कि ऑथराइज्ड है, भगवान के भक्तों के द्वारा उचित मंत्रों का उच्चारण करके उनको प्राण प्रतिष्ठा की गई है, तो वो भगवान के विग्रह होते हैं। और भगवान के विग्रह बिल्कुल जस्ट लाइक ए पर्सन, भगवान के विग्रह क्या है, जस्ट लाइक ए पर्सन। तो एक बार ना ऑस्ट्रेलिया में श्रील प्रभुपाद ने ऐसे ही हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में श्रील प्रभुपाद ने जगन्नाथ जी के डीटीज स्थापित किए। तो जगन्नाथ जी के वहां के लोगों ने कोई ट्रेनिंग नहीं ले रखा था, कोई ब्राह्मण दीक्षित नहीं थे, किन्हीं ने कोई कोर्स नहीं कर रखा था कि कैसे भगवान की सेवा करनी है। तो बोला कि प्रभुपाद नाउ हाउ टू सर्व लॉर्ड जगन्नाथ, बोला जस्ट यू हैव टू ट्रीट हिम जस्ट लाइक ए पर्सन,
जगन्नाथ इज जस्ट लाइक अ पर्सन, सो ट्रीट हिम लाइक अ पर्सन। तो अगले दिन श्रील प्रभुपाद आए ऑल्टर में दर्शन करने के लिए, जगन्नाथ नहीं थे, जगन्नाथ ऑल्टर में थे ही नहीं। बोला वेयर इज जगन्नाथ? प्रभुपाद, जगन्नाथ इज टेकिंग सन बाथ इन बीच। वहां पे सारे लोग लेटे हुए थे, बात ले रहे थे, और जगन्नाथ भी ऐसे करके लेटे हुए थे। चश्मा लगा दिया जगन्नाथ को, जगन्नाथ इज टेकिंग सन बाथ। तो बोला दिस इज नॉट अ वे, दिस इज नॉट अ वे टू ट्रीट लॉर्ड जगन्नाथ। जगन्नाथ जी के विग्रह ऑल्टर में होने चाहिए, है ना। तो ऐसे भी नहीं करना है कि पर्सन की तरह ट्रीट करना है तो एकदम उनको बिठा दिए बीच पे, तो है ना। तो लॉर्ड जगन तो ऐसे भगवान होते हैं, भगवान इज जस्ट लाइक ए पर्सन, उनको भगवान की तरह ट्रीट करना, है ना। टाइम पे उनका भोग लगाना, है ना, उनकी सेवा करना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हम सभी के लिए। और ऐसा करेंगे तो क्या होगा, पूरा परिवार संतुष्ट रहेगा, है ना। क्योंकि और भगवान ने क्या किया, जैसे ही प्रसाद मतलब ग्रहण कर लिया भोग, और हमें क्या कर दिया, प्रसाद यानी मर्सी के रूप में। प्रसाद सिंपली मीन्स मर्सी ऑफ लॉर्ड। देखिए ये प्रश्न आ सकता है एमसीक्यू में, प्रसादम मीन्स, प्रसादम इज इक्वल टू, बोलिए, हाँ, मर्सी ऑफ लॉर्ड। हाँ, मर्सी ऑफ लॉर्ड। और भगवान रायता, और यही होगा मर्सी, भगवान की मर्सी मतलब पनीर और रायता। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। भक्तों को क्या करना चाहिए ना, हर सिचुएशन को देखना चाहिए क्या, इट्स लाइक अ प्रसाद। एवरी सिचुएशन इज कमिंग टू आवर लाइफ इज जस्ट लाइक अ प्रसाद, मर्सी ऑफ लॉर्ड, है ना। तो हमारे जीवन में जो भी सिचुएशंस आ रहे हैं ना, दे आर जस्ट लाइक प्रसाद। भगवान का प्रसाद है, भक्तों के जीवन में प्रसाद, हर चीज जो है ना वो भगवान का प्रसाद है। चाहे सुख आए चाहे दुख आए, ये सब क्या है, क्या है, लिखिए कमेंट बॉक्स में फटाफट। प्रसाद, दुख भी प्रसाद है, लाइट है तो भी प्रसाद है, लाइट नहीं है तो भी प्रसाद है भगवान का। भक्तों का लाइट आ गया प्रभु, लाइट आ गया। तो हर बार यही होता है, आप लोग इतना अच्छे से प्रार्थना करते हैं भागवतम में, जैसे कि स्टार्ट किया वैसे लाइट आ गया। देखो सुबह से प्रभु जी मर्सी ऑफ लॉर्ड। हाँ देखिए, दिस इज मर्सी ऑफ लॉर्ड। बहुत अच्छा आंसर दिया है, नमिता माता जी का आवाज लग रहा है। प्रभु जी मैं हूँ, इट्स जस्ट लाइक मर्सी ऑफ लॉर्ड, है ना। हर सिचुएशन जो हमारे लाइफ में आ रहा है ना, इट्स जस्ट मर्सी ऑफ लॉर्ड। कभी किसी का प्रमोशन हो रहा है तो वो भी मर्सी ऑफ लॉर्ड है, और कभी नहीं हो रहा है, हाँ, शर्मा जी और वर्मा जी का प्रमोशन हो गया तो भी वो क्या है, मर्सी ऑफ लॉर्ड है। हाँ, डोंट फील बैड, और है वो वाला भाव नहीं आना चाहिए हमारे अंदर। हर सिचुएशन में क्या देखना चाहिए हमें, ये क्या है, भगवान का प्रसाद है। अगर ऐसे देखेंगे ना, देन वी विल बिकम इक्विपॉइज, जो कि भगवान भगवत गीता में बार बार कहते हैं, इक्विपॉइज, इक्विपॉइज, समा समा समा, एक समान, तब हम इक्विपॉइज्ड हो पाएंगे, है कि नहीं। तो और जब भगवान का प्रसाद कोई व्यक्ति खाता है ना, तो उसका चेतना क्या हो जाता है, कृष्ण भावनामृत, इन्फेक्शन लग जाता है व्यक्ति को। प्रसाद जो है ना, ये जबरदस्त इन्फेक्शन है, भक्ति का इन्फेक्शन। अगर किसी को भक्ति का इन्फेक्शन लगाना है तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको प्रसाद खिलाना चाहिए ना। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट जो है ना, इसको किचन रिलीजन कहते हैं। इट्स ए किचन रिलीजन, यहाँ हर चीज स्टार्ट होता है विद प्रसाद। कोई अगर कुछ नहीं कर रहा ना, तो उसको भी क्या करना चाहिए, हमें प्रसाद खिलाना चाहिए। प्रसाद इज वेरी इंपॉर्टेंट, और प्रसाद की बहुत महिमा है, इस बात को समझिए। प्रसाद जो है वो अपने आप में बहुत ग्लोरियस है। इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग कथा है, सुनाऊं आप लोगों को, सुनना चाहते हैं? यस प्रभु जी। नहीं, कुछ ही लोग सुनना चाहते लगता है। यस 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 प्रभु जी, सुनना चाहते हैं प्रभु, सुनना चाहते हैं, चलिए तो सुनते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप लोग को एक चीज जान के बहुत शौक लगेगा कि 4 युगों में ना प्रसाद जो है वो सिर्फ कलयुग में ही अवेलेबल है। दिस इज वेरी मच अवेलेबल ओनली इन कलयुग। पहले क्या होता था, दान दक्षिणा धर्म होता था, लेकिन भगवान का प्रसाद किसी को नहीं मिलता था। बाकी तीनों युग में, सतयुग, द्वापर, त्रेता, नो प्रसाद अवेलेबल।
दान मिल जाता था, ब्राह्मणों को दान दिया जाता था, गायें दान दी, जमीनें दान दी, लेकिन भगवान का महाप्रसाद ये किसी को नहीं मिलता था। तो एक बार की बात है, नारद मुनि जो है ना, नारद मुनि एकदम नारायण नारायण कर रहे हैं, एकदम बिल्कुल लगे हुए हैं, जैसे हम लोग लगे रहते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वैसे ही नारद मुनि लगे हुए हैं, नारायण 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 नारायण, लेकिन कुछ भाव आ ही नहीं रहा, कुछ भगवान के प्रति भाव आ ही नहीं रहा। वहां देख रहे क्या, उद्धव जी जो है, उद्धव जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, उद्धव जी क्या कर रहे हैं, एकदम भाव विभोर होकर भगवान का नाम ले रहे हैं, हे अच्युत हे केशव, और भगवान का नाम ले रहे हैं और बिल्कुल भाव में है, और एकदम अश्रु बह रहे हैं उनके आंखों से। ये देख कर ना नारद मुनि के मन में विचार आया क्या कि पूछूं इनसे कि क्या बात है, मैं तो इतना भगवान का नाम लेता हूँ, इतना प्रीचिंग करता हूँ, घूम घूम के पूरे वर्ल्ड में इतना प्रचार करता हूँ, हाँ, दानवों को भी प्रचार करता हूँ, देवताओं को भी प्रचार करता हूँ, लेकिन फिर भी इतना भाव नहीं आ रहा जितना इनको भाव आ रहा है। तो बोला उद्धव जी प्लीज हेल्प कीजिए, है ना, कि कैसे आपको इतना भगवान के प्रति प्रेम है, मेरे को क्यों नहीं है इतना प्रेम। तो जब भी हमें क्या करना चाहिए, हमेशा सीनियर डिवोटीज से ना यही प्रश्न पूछना चाहिए कि हम कैसे भक्ति में आपकी तरह एडवांस करें। ऐसा नहीं कि जाके गप मार रहे हैं कि, और प्रभु जी पता है आजकल स्टॉक मार्केट ना बहुत डाउन चल रहा है, इंडिया की इकोनॉमी ठीक नहीं है, ये फायदा नहीं है बात करके संतों से। हमेशा क्या बात करना चाहिए, टेम्पल में जब भी हम आए तो रिचुअल ऐसा कुछ नहीं है, हाँ ऐसा कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। बोला नहीं नहीं, कुछ तो रहस्य है, कुछ तो रहस्य है, आपकी जो ये अश्रु हैं इसके पीछे की क्या रहस्य है, थोड़ा बताइए। तो बोला देखिए क्या है ना, मैंने भगवान का उच्चिष्ट प्राप्त किया। उच्चिष्ट मतलब होता है क्या, जूठा। तो मैंने भगवान का जूठा प्राप्त किया, और मैंने जैसे ही खाया ना तो एकदम अश्रु निकलने लगे मेरे आंखों से भगवान के प्रेम में। तो अच्छा ये क्या होता है, ये जूठा कहाँ मिलेगा भगवान का, कैसे मिलेगा मेरे को। तो बोला देखो कॉन्टैक्ट लक्ष्मी जी, अगर हाँ घर से अगर कुछ निकलवाना हो ना, तो अगर आप हाँ सीधा होम मिनिस्ट्री को कर लोगे होम मिनिस्ट्री को अगर आपने खुश कर लिया तो आप कुछ भी निकलवा सकते हो, है कि नहीं। तो अब मिल गया नारद मुनि को, अब वो गए लक्ष्मी जी के पास और चुपचाप लक्ष्मी जी की खूब सेवा की, चुपचाप, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं मांगा, चुपचाप सेवा कर रही। लक्ष्मी जी लगी है नारायण की सेवा में, और वो चुपचाप सेवा कर रहे लक्ष्मी जी की। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, भगवान की डायरेक्ट सेवा करोगे ना तो हो सकता है कि भगवान नेग्लेक्ट कर दे, लेकिन अगर भगवान के भक्तों की सेवा कोई व्यक्ति करता है ना तो भगवान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है नेग्लेक्ट करना। एक बार इसको बताए थे प्रभु जी। हाँ हाँ, मैं कुछ डिवोटीज को सुना चुका हूँ ये वाला स्टोरी। तो अभी क्या हुआ, तो वो चुपचाप लगे हैं, सेवा कर रहे हैं, और तो लक्ष्मी जी बहुत खुश हो गई, बोले वाह वाह नारद वाह, क्या बताऊं मैं, इतना बढ़िया आपने सेवा किया ना, मेरा एकदम हृदय प्रफुल्लित हो गया है। आप एक काम करो, कुछ वर मांगो, कुछ जो चाहिए ना आपको मैं दे दूंगी, मांगो। तो पक्का, देखो नहीं दे पाओगे इसलिए मैं नहीं मांगता हूँ, आप नहीं दे पाओगे। अरे क्या बात कर रहे हो, मैं लक्ष्मी देवी हूँ, पता नहीं है सारा ऑपुलेंस मेरे से आता है, मैं नहीं दे पाऊंगी, मांगो क्या चाहिए। नहीं नहीं देखिए छोड़ दीजिए, आप नहीं दे पाएंगे। कभी कभी ना किसी को टीज करना हो ना, तो वो बोल रहा हो तो उसको थोड़ा क्रॉस कर दीजिए, तो व्यक्ति बहुत टीज हो जाता है। तो अब लक्ष्मी जी और टीज हो गई कि अरे क्या बात करो, मैं कैसे नहीं दे सकती, बोलो क्या चाहिए नारद। बोला देखिए भगवान का जो उच्चिष्ट है ना वो मेरे को थोड़ा दे दीजिए, जो भगवान खाते होंगे उसका कुछ बचता होगा ना तो वो मेरे को चाहिए। अब लक्ष्मी जी के पसीने छूटने स्टार्ट हो गए कि अरे ये क्या मांग लिया, भगवान ने तो मना किया हुआ है किसी को देने से, चीज तो नहीं दे सकता, तो मना किया हुआ कैसे तू। पसीने छूट गए लक्ष्मी जी के, लक्ष्मी जी एकदम पसीना पसीना होते हुए नारद भगवान के पास पहुंच गए। तो भगवान देख रहे शेष की तरफ कि क्या हुआ है क्या हुआ है इसको हालत क्यों खराब है। शेष बोले मेरे को नहीं पता तो पूछा लक्ष्मी जी क्या प्रॉब्लम है बताइए, क्यों इतना परेशान हो रही हो। बोले क्या करूं भगवान, फंस गई, नारद मुनि ने फंसा दिया।
उसको बोल दिया कि मैं आपको वरदान दूंगी, और उसने मांग लिया आपका उच्चिष्ट। तो भगवान ने सॉल्यूशन निकाला कि कोई बात नहीं, आप उसको उच्चिष्ट दे देना, मेरे को बना बताए और मेरे को पता नहीं लगे, है ना, आप चुपके से दे देना, उसको उच्चिष्ट दे देना। तो लक्ष्मी जी को सॉल्यूशन मिल गया। लक्ष्मी जी ने क्या किया, चुपके से उच्चिष्ट भगवान का नारद मुनि को दे दिया। अब नारद मुनि ने जैसे ही खाया, जैसे ही खाया तो एकदम उसके अंदर रोमांच कंपा, एकदम रोमांच आ गया उनके शरीर में, और खूब जोर जोर से नाचने लगे। जैसे भक्त आते हैं और उनको 2 टुकड़ा पनीर का एक्स्ट्रा मिल जाए टेम्पल में, तो भक्त लोग कैसे खुश हो जाते हैं, एकदम हरि बोल है। तो वैसे ही एकदम खुश होकर नाचने लगे, है ना। तो नाच रहे हैं। अब नाचते 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 वो निकल पड़े, आगे बढ़ रहे। तो उधर शिव जी बैठे हुए थे, शिव जी तपस्या कर रहे थे, शिव जी कैलाश में बैठे थे। बोले नारद कुछ ज्यादा ही उछल रहा है आज, ए नारद इधर आओ, इधर आओ, क्या बात है, इतना क्यों खुश हो रहे? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही। इतना क्यों हरि बोल कर रहे हो, आज कुछ ज्यादा ही कीर्तन में नाच रहे हो, क्या हो गया? बोले नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। तो बोला नहीं नहीं कुछ तो बात है, आज कुछ विशेष है नारद, बताओ क्या विशेष है। तो बोला क्या कि आज मेरे को ना भगवान का उच्चिष्ट प्राप्त हुआ है, और भगवान का उच्चिष्ट खाते ही ना इतना रोमांच आ रहा है हृदय में। तो अच्छा ऐसा बात है, ये तो बहुत गलत बात है, आप अकेले अकेले खा गए, मैं यहाँ बैठ के राम राम कर रहा हूँ, ध्यान लगाया हुआ हूँ, और मेरे को कुछ पूछा ही नहीं, तो बहुत गलत बात है नारद, दो मेरे को भी दो। बोला अरे बचा नहीं है प्रभु, अब बचा नहीं है मेरे पास। नहीं नहीं देखो कुछ तो होगा, बचा होगा। तो उनके अंगुली के पास ना कहीं एक दाना बचा हुआ था, तो उन्होंने निकाल करके शिव जी के हाथ में दे दिया। अब शिव जी ने जैसे ही खाया तो शिव जी लगे डांस करने। शिव जी को तो एक ही डांस आता है, कौन सा डांस आता है? तांडव। अब शिव जी तांडव करने लग गए। अब शिव जी को एक ही डांस आता, अब जैसे तांडव करने लगे, अब प्रलय आने लगा। हाँ सारे देवी देवता घबरा गए, तब नारद मुनि घबरा गए। बोला अरे बाबा अब क्या करे, इनको कैसे शांत कराए। और वो तो कृष्ण प्रेम में नाच रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमको भी कभी कभी ऐसा एक्सटेसी आता है ना, कभी कंपनी वाले ने अगर डेटा पैक ज्यादा दे दिया, बोनस, हाँ, या फिर कुछ बढ़ा दिया, अवधि बढ़ा दी, तो फिर हमारे अंदर भी ना वो रोमांच कंपा आता है भौतिक रूप से। लेकिन यहाँ आध्यात्मिक रोमांच कंपा आ रहा है। तो अब इनको शांत कैसे कराया जाए? तो फिर होम मिनिस्ट्री में किया गया कंसल्ट। होम मिनिस्ट्री जो है यही संभाल सकती है चीजों को। तो पार्वती जी को बोला, पार्वती जी देखिए क्या है ना, समय से पहले नाच रहे हैं, बहुत दिक्कत हो जाएगा, आप जाके संभालिए। पार्वती जी गई, तब उन्होंने एक शांत कराया उनको, शिव जी शांत हो गए। बोला क्यों, क्या बात है, हाँ आप असमय क्यों नाच रहे हैं, इतना असमय, बिना टाइम बिना मुहूर्त के कहीं भी कीर्तन करने लग जाते हो, रास्ते में ट्रैफिक लाइट के पास कहीं भी स्टार्ट हो जाते हैं भक्त लोग, तो वैसी। तो बोला नहीं ऐसे ही, क्या बताएं, मतलब थोड़ा ना भगवान के प्रति प्रेम आ रहा था इसीलिए हुआ। नहीं कुछ क्या रीजन है, बताओ क्या रीजन है, क्यों इतना डांस कर रहे हैं आप? बोला नारद ने मेरे को ना भगवान का उच्चिष्ट दिया, तो वो खा के मैं डांस कर रहा था। बोला अच्छा भगवान का उच्चिष्ट प्राप्त हो गया आपको, आपने मेरे से शेयर नहीं किया। आई एम योर अर्धांगिनी, आधा अंग हूं मैं आपकी, और मेरे से आपने इतना इंपॉर्टेंट चीज शेयर नहीं किया, खुद खा गए। हाँ दिस इज इनटॉलरेबल, इसको टॉलरेट नहीं कर सकते। हाँ? तो वो एकदम गुस्सा हो गई, वो इतना गुस्सा हो गई, पार्वती जी तपस्या करने बैठ गई। और पार्वती जी ने भगवान विष्णु की बहुत घंघोर तपस्या की उसके बाद। तो पार्वती जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान आए उनके सामने। बोला कि हे माते आप क्या चाहिए, आपको बताइए। बोले देखिए आपका उच्चिष्ट सबको मिला, मेरे को नहीं मिला, हाँ ये बहुत गलत बात है, मेरे को आपका उच्चिष्ट चाहिए। बोला देखिए ये तो अभी संभव नहीं है कि मैं आपको उच्चिष्ट दूं, है ना, लेकिन कलयुग में मैं आपको उतना उच्चिष्ट दूंगा। जब मैं दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट होऊंगा उड़ीसा में, मैं उत्कल प्रदेश में प्रकट होऊंगा, तो मैं क्या करूंगा,
हाँ, अपना उच्चिष्ट जो है सबसे पहले आपको दूंगा, हाँ, और उसके बाद पूरे विश्व में बटेगा ये उच्चिष्ट, और मैं दोनों हाथ खोल करके अपना उच्चिष्ट बांटूंगा इस संसार को तारने के लिए, है ना। तो भगवान दारू ब्रह्म, दारू दारू मतलब क्या होता है जानते हैं? हमें तो एक ही दारू पता है लेकिन दारू लकड़ी लकड़ी लकड़ी, लकड़ी। हाँ, तो दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट होंगे भगवान। और दारू का एक और अर्थ होता है, दा मीन्स होता है क्या, जितने इन भगवान जो है क्या करते हैं, जितने इनऑस्पिशियसनेस है, दा मतलब दावा, जितने इनऑस्पिशियसनेस है, जितने कलेश हैं, रू मीन्स काटने वाले, तो सारे इनऑस्पिशियसनेस को काटने वाले कौन है? लॉर्ड जगन्नाथ। तो मैं लॉर्ड जगन्नाथ के रूप में प्रकट होऊंगा उत्कल प्रदेश में, हाँ, और अपना उच्चिष्ट बांटूंगा। तो इसीलिए क्या होता है पता है आपको, पुरी में जो टेम्पल है सबसे पहले भोग लगता है जगन्नाथ जी को, और फिर वो कहाँ जाता है? बिमला जी के पास, बिमला जी के विग्रह है वहां पर, तो वहां पर सबसे पहले भोग जाता है। मतलब पार्वती जी हैं, उनका नाम है विमला, विमला देवी, और उनके पास भोग जाता है, फिर वो प्रसाद जो है पूरे दुनिया में जाता है। और उनके ही नाम पर भक्ति विनोद ठाकुर ने भक्ति सिद्धांत महाराज का नाम क्या रखा था? विमला प्रसाद, है ना। तो और आप देखिए विमला प्रसाद का जो प्रसाद है वो आज पूरे विश्व में बट रहा है ना। विमला प्रसाद का प्रसाद कौन है? शिला प्रभुपाद। और शिला प्रभुपाद की कृपा से देखिए, है ना, ये प्रसाद जो है पूरे विश्व के कोने कोने में फैल गया। देखिए जगन्नाथ जी कितने बड़े रॉक स्टार हैं, इनसे ज्यादा फेमस कोई है संसार में? देखिए हर जगह रथ यात्रा निकल रही है और भारी संख्या में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भारी संख्या में लोग पार्टिसिपेट। आज जो है रिटर्न रथ यात्रा है, इसलिए मैं थोड़ा रथ यात्रा वाला भी फ्लेवर दे रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। हाँ, तो क्या है, तो पूरे भारी संख्या में लोग क्या हो रहे हैं, विश्व में जगन्नाथ जी को देख रहे हैं ना। और पुरी में ऐसे भगवान क्या करते, खुले हाथ से प्रसाद बांटते। वहां के लोग व्रत वगैरह नहीं जानते, वहां पे जो एकादशी की देवी है ना, एकादशी की देवी को रूम में लॉक कर दिया गया है, वहां पे कोई फास्टिंग नहीं होता है। फास्टिंग फास्टिंग क्या होता है? ले प्रसाद खाओ। वहां प्रसाद खाने से ही मर्सी मिलता है, जो जितना प्रसाद खाएगा उसको उतना ज्यादा मर्सी मिलेगा, है ना। तो ये प्रसाद की महिमा है। हाँ, प्रसाद बहुत ग्लोरियस है, और प्रसाद सिर्फ कलयुग में ही अवेलेबल है, लिमिटेड। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमें प्रसाद मिलता है ना, इसीलिए आप सब भोग लगाएंगे। कितने लोग तैयार हैं भोग लगाने के लिए घर पे? हाथ उठाइए अपना इलेक्ट्रॉनिक हैंड्स। हाँ, कुछ लोग का हाथ दिख रहा है, कुछ लोग का नहीं दिख रहा, कुछ शर्मा रहे हैं। और कितने लोग बहुत आसान है भोग लगाना। यस, 19 20 बढ़ाइए, बोली बढ़ाइए। हाँ देखिए, गीतिका माता जी बोले मैं प्रसाद बना रही हूँ सुनते सुनते। हरि बोल। तो सारे डिवोटीज चाहते हैं प्रसाद भोग लगाना, है ना। तो भोग लगाइए, भगवान को खिलाइए और सबको संतुष्ट कीजिए, है ना। देखिए बहुत आसान है कि नहीं। तो चलिए आगे चलते हैं हम भोग लोग तो बन रहा है 12 नंबर ऑलरेडी। श्लोक में। हाँ, थैंक यू। आगे चले हम लोग। यस प्रभु जी। हाँ, चलिए नेक्स्ट श्लोका में चलते हैं। ओके, अब कौन पढ़ेंगे इसको? मैं पढ़ता हूँ। पढ़िए। हाँ हाँ, राकेश बाबू पढ़ेंगे। राकेश पढ़ेंगे, पढ़िए। यह उन्हीं का प्रताप था कि मैं एक युद्ध में शिवजी तथा उनकी पत्नी पर्वतराज हिमालय की कन्या को आश्चर्यचकित करने में समर्थ हुआ। इस तरह वे शिवजी मुझ पर प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपना निजी अस्त्र प्रदान किया। अन्य देवताओं ने भी मुझे अपने अपने अस्त्र भेंट किए, और इसके अतिरिक्त मैं इसी वर्तमान शरीर से स्वर्गलोक पहुंच सका, जहां मुझे आधे आधे ऊंचे आसन पर बैठने दिया गया। हाँ, थैंक यू। तो अभी क्या क्या, तो भगवान की कृपा से क्या हुआ, अर्जुन जो है वो शिवजी को भी आश्चर्यचकित कर पाए। शिवजी को उन्होंने क्या किया, युद्ध में उनको आश्चर्यचकित कर दिया, और उनसे क्या मिला, उनको पाशुपत्र अस्त्र मिला ना। और इसी तरह अन्य देवी देवताओं को भी उन्होंने स्वर्गलोक में जो है
उनसे वरदान प्राप्त किया और वहां पर उनको बराबर का स्थान मिला, मतलब वही रेपुटेशन मिला उनको स्वर्गलोक में, मतलब इसी बॉडी में वो स्वर्गलोक जा सके, है ना, और सेम रेपुटेशन उनको वहां पे प्राप्त हुआ। चलिए आगे देखते हैं श्लोक का, और 13 नंबर श्लोक का। यस, ये कोई और पढ़िए, दूसरे डिवोटी। संध्या माता जी पढ़िए, संध्या माता जी पढ़िए। नहीं है, मैं पढ़ूं प्रभु जी। हरे पढ़िए। कृष्णा। जब मैं स्वर्ग लोक में अतिथि के रूप में कुछ दिन रुका रहा तो इंद्रदेव समेत स्वर्ग के समस्त देवताओं ने निवात कवच नामक असुर को मारने के लिए गांडीव धनुष धारण करने वाली मेरी भुजाओं का आश्रय लिया था। हे आजमीढ़ के वंशज राजा, इस समय मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विहीन हो गया हूँ, जिनके प्रभाव से मैं इतना शक्तिशाली था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो और याद कर रहे हैं वो कि इंद्रदेव जैसे देवताओं ने भी उनकी शरण ली थी। किसको हराने के लिए? निवात कवच नाम का एक दानव आया था, तो उसको हराने के लिए इंद्र जैसे देवता, जो जिनके पास क्या है, वज्र है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली शस्त्र वज्र, ऐसा अस्त्र था उनके पास। वैसे देवता, पूरी देवताओं की आर्मी है इंद्र के पास। उन्होंने किसकी शरण ली? उन्होंने अर्जुन की शरण ली, और उनकी सहायता से उन्होंने क्या किया था? परास्त किया था दानवों को। स्वर्गलोक के देवता निश्चय ही अधिक बुद्धिमान, शक्तिशाली तथा सुंदर होते हैं, तो भी उन्हें अर्जुन से उनके गांडीव धनुष के कारण सहायता लेनी पड़ी थी, क्योंकि गांडीव धनुष भगवान श्री कृष्ण की कृपा से शक्ति संपन्न था, है ना। देखिए, सारी शक्तियों के स्रोत कौन है? भगवान कृष्ण ही है। सारा सोर्स, सारी नदियां जो है वहीं से निकलती है, सारे शक्तियों की नदियां जो है सब भगवान कृष्ण से ही निकलती है ना। भगवान सर्वशक्तिमान है और उनकी कृपा से शुद्ध भक्त उनकी इच्छा के अनुसार शक्तिमान हो सकता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। किंतु जब भगवान किसी से अपनी शक्ति वापस ले लेते हैं तो वह भगवान की इच्छा से शक्ति विहीन हो जाता है ना। तो भगवान के कितने हाथ हैं? भगवान के सहस्त्र हाथ हैं। भगवान अगर कुछ देना चाहे ना, हमें कुछ देना चाहते हैं तो उनके सहस्त्र हाथों से देते हैं भगवान। लेकिन अगर भगवान कुछ लेना चाहे तो भगवान के सहस्त्र हाथ है, और सहस्त्र हाथों से वापस भी ले लेते हैं भगवान, अगर किसी से कुछ लेना चाहे तो, ठीक नहीं। इसीलिए भगवान के भक्तों को क्या रहना चाहिए? भगवान पे आश्रित रहना चाहिए ज्यादा। हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारा जो है ना आश्रय जो हो, धीरे धीरे भगवान के प्रति हमारी जो फेथ अटैचमेंट जो है वो भगवान के प्रति बढ़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे पता लगेगा व्यक्ति को ना कि वो भक्ति में एडवांस कर रहा है। कैसे हम इस बात को समझेंगे कि हम भक्ति में एडवांस कर रहे हैं? कोई तो मेजरमेंट होना चाहिए ना। क्या वो मेजरमेंट है कि ऐसे ही चलता रहेगा, हाँ हरे कृष्ण अरे एकदम रोमांच कंपा, पता चला कल कुछ प्रॉब्लम आ गई, उसके कारण हमारे आंखों से अश्रु निकल रहे हैं, बोले प्रभु जी क्या बताऊं, कल जपा करा ना, एकदम आंखों से अश्रु निकल रहे थे। पता नहीं वो कौन से अश्रु निकल रहे थे, भगवान जाने अश्रु निकल रहे थे। तो हमें ना ये बात समझना पड़ेगा कि कैसे हम इस बात को समझे कि हम भक्ति में एडवांस कर रहे कि नहीं कर रहे। प्रभु जी, इसका एक पॉइंट मैं बताऊं जितना मेरी समझ में है। हाँ माता जी प्लीज। प्रभु जी, भक्ति में हम एडवांस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो हमें नॉर्मल कंडीशंस में नहीं पता चलता। जब भी एडवर्सिटीज आती हैं, क्या हम वहां पे भी समभाव रह पाते हैं? मतलब अपने एंगर को, अपने उद्वेग को हम कंट्रोल कर पाते हैं, तो इट मीन्स हम एलिवेट कर रहे हैं। अगर वहां पे हम एंगर या अपने दुख को, मन को शांत नहीं कर पा रहे, तो मतलब हमने सिर्फ रीडिंग ही करी है, उसको आत्मसात किया नहीं। बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने मतलब, है ना। तो यही है, इस बात को समझना पड़ेगा हमें कि हमारा जो है कितना जो है वो भगवान के प्रति ना शेल्टर बढ़ रहा है हमारा, और कितना हमारा जो है
भौतिक चीजों के प्रति हमारा आसक्ति, हमारा निर्भरता जो है उस पे से कम हो रहा है। इस पे डिपेंड करता है कि हम कितने भक्ति में एडवांस कर रहे हैं, कि कितना हमारा जो है भगवान पे फेथ है, कितना हम इस बात को समझ पा रहे हैं ना कि अवश्य रक्षी वे कृष्णा विश्वास पालन, कि भगवान जो है वो हर हाल में हमारी रक्षा करेंगे। डोंट वरी, हर हाल में भगवान हमारी रक्षा करेंगे। ये बात को हम कितना हमारा इस बात पे कॉन्फिडेंस है, कितने लोगों का कॉन्फिडेंस है इस बात पे कि भगवान हर हाल में हमारी रक्षा करेंगे? है? वेरी बोल्ड डिवोटीज का है कॉन्फिडेंस, हाँ, है ना? तो यस, इसी कॉन्फिडेंस को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें साधु संग करना पड़ेगा। हर शनिवार और रविवार को शाम को 7 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक क्या करना पड़ेगा? भागवतम सुनना पड़ेगा, है ना? जब भक्तों के मुख से भागवतम सुनेंगे, है ना, राकेश प्रभु आपको सुनाते हैं, हाँ, रामभद्र प्रभु जी भी आते हैं, तो जब सुनेंगे ऐसे भागवतम, जो कि भगवान के प्रति इतने शरणागत हैं, जिनका भगवान के प्रति फेथ है, उनसे जब सुनेंगे ना, तब जाकर के हमारा, है ना, भक्ति में एडवांसमेंट होगा। इंटरनेट भक्ति से काम नहीं चलेगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसे लेक्चर्स की कोई कमी नहीं है, इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है, सच बता रहा हूँ। यूट्यूब पे एक बार सर्च करो, आपको 1000 लेक्चर मिल जाएंगे और बढ़िया बढ़िया स्पीकर। लेकिन इंटरनेट भक्ति से काम नहीं चलेगा, वो आर्टिफिशियल है। उससे क्या होगा ना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगा, लेकिन हृदय में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन विल नॉट कम इंटरनेट भक्ति से। इंटरनेट भक्ति, वाईफाई प्रणाम, ये सब से काम नहीं चलेगा। हमें उतरना पड़ेगा, हमें, है ना, हमें डिवोटी से पर्सनली बैठ करके टाइम दे करके सुनना पड़ेगा। ये जो आप टाइम निकाल रहे हो ना, ये क्या है? एक्चुअल में यज्ञ है। देखिए, बहुत मुश्किल है आज के समय में, यही यज्ञ है कि हम व्हाट्सएप चैटिंग छोड़ करके, किसी दूसरे लोगों से मिलना छोड़ करके, फेसबुक पे स्क्रॉलिंग बंद करके, एक जगह बैठ करके हम सुन रहे हैं। सीरियसली, कलयुग में सुनना इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क कि हम कुछ सुन रहे हैं। हेयरिंग जो है ना, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। और ये क्या है? अपने आप में एक सैक्रिफाइस है ना। सारे लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं कुछ ना कुछ। कोई अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग को शिफ्ट कर रहा है ना, कोई स्क्रॉलिंग को शिफ्ट कर रहा है, किसी को क्रिकेट मैच देखना था तो वो बोला छोड़ो बाद में देख लेंगे। हाँ, तो ये क्या है? सैक्रिफाइस है अपने आप में। जब हम ये सैक्रिफाइस करेंगे ना, 1.5 घंटा यहाँ बैठ करके सुनेंगे, तो क्या होगा? हमारा एडवांसमेंट होगा भक्ति में। यानी क्या हो रहा है? हमारा मटेरियल चीजों पे रिलायबिलिटी कम हो रहा है, हम स्पिरिचुअल पे अपना रिलायबिलिटी को बढ़ा पा रहे हैं, है कि नहीं? तो देखिए, सारे डिवोटी कितने उत्साह के साथ ज्वाइन कर रहे हैं ना। तो ये अपने आप में क्या है? जिस शो कर रहा है कि एवरीवन इज डूइंग यज्ञ, भागवत यज्ञ चल रहा है यहाँ पे, है ना। यस, तो चलिए हम आगे चलते हैं 14 नंबर श्लोक में। यस, इसको कोई और डिवोटी पढ़ेंगे? नहीं, जो रेगुलर पढ़ते हैं वो नहीं पढ़ेंगे, किसी और का नाम लिया जाएगा। कोई और अनिल प्रभु पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, पढ़िए। कौरवों की सैन्य शक्ति उस समुद्र की तरह थी जिसमें अनेक अजय प्राणी रहते थे। फलत वह दुर्लभ थी, किंतु उनकी मित्रता के कारण मैं रथ पे आरूढ़ होकर उसे पार कर सका। यह उन्हीं की कृपा थी कि मैं गांवों को वापस ला सका और बलपूर्वक राजाओं के तमाम मुकुट एकत्र कर सका, जो समस्त तेज के स्रोत रत्नों से जटित थे। हाँ, तो भगवान की कृपा के कारण मैं क्या कर सका कि इतने, जो कि समुद्र के समान, कौरवों की सेना जो थी समुद्र के समान है ना, और उनको मैं पार कर सका। तो भगवान की कृपा से मैं पार कर पाया। और इसको कैसे बताते हैं कि कौरवों की सेना इज जस्ट लाइक ए ओशियन, और ओशियन के 2 एंड्स जो हैं वो कौन थे? एक तरफ भीष्म देव और एक तरफ द्रोणाचार्य। मतलब दे आर अनबीटेबल, मतलब वो, उनको कोई हरा नहीं सकता था। अनविंसेबल लोग थे ये दोनों।
तो ये दोनों तट की तरह थे, दो तट। भीष्मदेव को कौन हरा सकता है? भीष्मदेव जो थे, उनका जो युद्ध चला परशुराम के साथ, महीनों तक युद्ध चला, और परशुराम उनको टस से मस नहीं कर पा रहे थे। भीष्मदेव ऐसे थे, भीष्मदेव अकेला चाहते तो युद्ध खत्म कर देते, भीष्मदेव को थोड़ी हरा पाते। अर्जुन तो सब बच्चे हैं उनके सामने। तो ये क्या है, एक तट की तरह थे। और द्रोणाचार्य भी अपने आप में बहुत बड़े वॉरियर थे। और इस समुद्र में अनेकों शार्क थे, शार्क मछलियां। कैसे? जैसे शैल्य जो थे वो एक्चुअल में नकुल सहदेव के रिलेटिव थे, उनके ही रिलेटिव थे, लेकिन उनको क्या हो गया ना, मिसकम्युनिकेशन हो गया शैल्य के साथ। दुर्योधन ने क्या किया, बहुत बढ़िया से शैल्य का ध्यान रखा रास्ते में, जब शैल्य आ रहे थे युद्ध के लिए, और उनको लगा ना कि ये मेरे भतीजे हैं, ये जो दुर्योधन है यही मेरा भतीजा है, तो शैल्य ने उनको कमिट कर दिया कि मैं आपकी तरफ से युद्ध करूंगा, डोंट वरी। और कमिट कर दिया, तो फिर बाद में उनको फाइट करना पड़ा शैल्य को। तो शैल्य भी जो थे ना, सैन्य निरीक्षण में बहुत एक्सपर्ट थे कि कैसे मतलब युद्ध करना है, मिलिट्री में बहुत एक्सपर्ट है। तो दे आर लाइक शार्क, वेल मछलियां, शैल्य, कर्ण, दे आर लाइक शार्क एंड वेल फिश, वेल की तरह थे ये लोग, है ना। और ऐसे ऐसे ओशन को भगवान की कृपा से क्या हुआ, पांडवों ने बहुत आसानी से पार कर लिया। देखो उस युद्ध में कोई बचा नहीं, कोई नहीं बचा, पूरी कौरव सेना मारी गई, पांडवों की सेना मारी गई, सिर्फ बचे कौन? 5 पांडव, 5 पांडव बच गए बस। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा से। क्या बताते हैं कि मारे कृष्णा राखे के, और राखे कृष्णा मारे के। अगर भगवान किसी को मारने को तावलू हो गए ना, उसको कोई नहीं बचा सकता। और अगर भगवान किसी की प्रोटेक्शन करने के लिए तावलू हो गए, तो उनको कोई मार नहीं सकता इस संसार में, है ना। तो ऐसे भगवान है। तो उनकी क्या की, इस तरह से रक्षा की। ओके, तो चलिए अगला देखते हैं श्लोक का। हाँ, अब इसको कोई और पढ़ेंगे? अर्पणा माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। एकमात्र वे ही थे जिन्होंने सबों की आयु छीन ली थी, और जिन्होंने युद्ध भूमि में भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य इत्यादि कौरवों द्वारा निर्मित सैन्य व्यूह की कल्पना तथा उत्साह को हर लिया था। उन सब की योजना अत्यंत पटु थी और आवश्यकता से अधिक थी, लेकिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर यह सब कर दिखाया। हाँ, और भगवान ने क्या किया, इतने महान महान योद्धा द्रोण, शैल्य, और इनकी जो व्यू रचना थी, इनको कोई पार नहीं कर सकता था, लेकिन इतना उत्साह के साथ भगवान ने क्या किया, उन सबका उत्साह ही खत्म कर दिया, है ना। इतने पटु लोगों का उत्साह खत्म कर दिया। और सारी बुद्धि जो है वो किससे आती है? एक्चुअल में भगवान से ही आती है, ना? और भगवान ने इस तरह से क्या किया, हर जगह पे जो है वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो भगवान जो है ना, ये भगवान की विशेषता है। भगवान भक्तों से ना बहुत अधिक प्रेम करते हैं। इस भौतिक संसार में भगवान के आने का क्या कारण है, कौन बताएंगे? क्यों आते हैं भगवान बार बार इस संसार में? जी भक्तों की रक्षा करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने, धर्म की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए। हाँ, थैंक यू। अपने भक्तों के साथ लीला करने के लिए भी आते हैं। हाँ, लीला करने आते हैं। तो यही है, देखो प्रोटेक्शन करना ना बहुत आसान है। भगवान कहते हैं कि डीमन को मार दिया। अरे बहुत आसान है भगवान के लिए मारना। क्या भगवान, सारा क्रिएशन भगवान से ही होता है। जब चाहेंगे तब एक चुटकी बजाते ही सारे डीमंस चले जाएंगे। तो भगवान को डीमन को मारने के लिए नहीं आना पड़ता इस संसार में। भगवान जो आते हैं ना, वो भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं, भक्तों को आनंद देने के लिए, भक्तों को प्रोटेक्शन देने के लिए आते हैं। ये भगवान का ना मेन कारण होता है आने का। जैसे कि हमारे लॉर्ड जगन्नाथ हैं, तो जगन्नाथ जी के क्या है, पाँव नहीं है, जगन्नाथ जी के पाँव ही नहीं है। तो अब हम, हमारे आचार्य लोग कैसे बताते हैं कि एक्चुअल में जगन्नाथ जी के पाँव हैं, लेकिन वो दिखते नहीं है।
जैसे कि कोई व्यक्ति अगर बहुत फास्ट रनिंग कर रहा है ना, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो क्या होता है, उसके पाँव नहीं दिखते। हाँ, पैर नहीं दिखते। तो वैसे ही जगन्नाथ जी क्या करते हैं, अपने भक्तों की तरफ ना एकदम ऐसे हाथ पसार के बहुत तेजी से आते हैं। इतनी तेजी से हमारी तरफ आ रहे हैं, हम सबकी तरफ आ रहे हैं कि उनके पाँव नहीं दिख रहे। बस हमें क्या करना है, भगवान को ना अपने हृदय के मंदिर में बिठाना है। कोई दिक्कत नहीं है, घर में अगर मंदिर नहीं बन पा रहा है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान हमारे तरफ खुद ही आना चाहते हैं। अब देखो, अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं सब डॉक्टर के पास, ये डॉक्टर, वो डॉक्टर, यहाँ डॉक्टर, वहाँ डॉक्टर, मुंबई का डॉक्टर, पाकिस्तान का डॉक्टर, श्रीलंका का डॉक्टर, सब जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा बीमार हो गए, एकदम सीरियस, बेड से उठ नहीं सकते, तो फिर क्या होता है, भगवान याद करते हैं, भगवान रक्षा करो। डॉक्टर घर प्रभु जी। यस, डॉक्टर को फिर घर पे आना पड़ता है ना। डॉक्टर घर में आता है, वो फिर मेडिसिन लगाता है, इलाज करता है। तो इस संसार में हर व्यक्ति क्या है ना, बीमार है। बीमार होता है ना तो व्यक्ति क्या करता है, भगवान में, तो भौतिक रूप से हम क्या है, बीमार है। इस संसार में क्या है कि हमारा जो डिजायर्स है ना, इस संसार को भोगने का और इस संसार में और लंबा बढ़ने का है कि नहीं। इसी संसार में जीने हैं। प्रभु जी क्या दिक्कत है प्रभु जी, इतना अच्छा लीविस का पैंट पहनते हैं प्रभु जी, इतना बढ़िया टी शर्ट है, एकदम हवा आर पार होता है प्रभु जी, इतना भी क्या भौतिक, आप लोग एकदम भौतिक संसार बोलते रहते, इतना तो कष्ट नहीं है प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, इतना ही कष्ट है इस संसार में, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रभु जी। हाँ, इस संसार की चीजें जो हैं वो एक्चुअल में क्या कर रही है, हमारे जन्म मृत्यु जरा व्याधि को बढ़ा रही है। इस संसार की चीजें जो हैं और इस संसार का जो सुख है ना, वो हमारे जन्म मृत्यु जरा व्याधि को बढ़ा रही है। जो त्रिताप है, क्या क्या त्रिताप है, तो आप सबने सुन लिया होगा त्रिताप। आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि दैविक, दैविक, आदि आत्मिक क्लेश, इन तरह के ताप है। इससे हाँ, ये हमारा क्या होता जाता है, इसकी जो ड्यूरेशन है वो बढ़ता जाता है। आदि भौतिक मतलब इस भौतिक संसार के कारण जो हमें दुख प्राप्त होता है, बाहर के लोग जो हमें कष्ट देते हैं। आदि दैविक मतलब कभी भूचाल आ गया, कभी भूकंप आ गया, नेचुरल कैलेमिटीज। और आदि आत्मिक जो हमारे माइंड के कारण हमें टेंशन होता है, अरे पता नहीं भगवान होंगे नहीं होंगे, इतना तो जा रहे हैं, भगवान को टाइम दे रहे हैं, पता नहीं भगवान साथ देंगे कि नहीं देंगे, इतना क्या भगवान, इतना क्या हरे कृष्णा। तो माइंड बीच बीच में चिर करता रहता है। तो ये क्या है, आध्यात्मिक कलेश। तो ये कलेश की अवधि क्या होती है, बढ़ती रहती है। जितना हम ना मटेरियल चीजों पे डिपेंडेंसी रहेगी हमारी, उतना क्या होगा, हमारा जो इसका अवधि है ना वो बढ़ता रहेगा। वैलिडिटी जो है, इन कलेशों की वैलिडिटी बढ़ती रहेगी हमारी लाइफ में। जन्म मृत्यु जरा व्याधि की वैलिडिटी क्या होगी, बढ़ती रहेगी, एक्सपायरी डेट आएगी नहीं। लेकिन भगवान क्या करते हैं, भक्तों को आनंद देने के लिए। अब जो ज्यादा बीमार है, जो बिल्कुल एकदम अरे कौन जाएगा मंदिर, हटाओ मंदिर, क्या मंदिर वंदिर लगा रखा है आपने। देखिए हम कर्म करते हैं, हाँ, हम भगवान के पास नहीं जाते, हम क्या करते हैं, कर्म करते हैं। तो ऐसे बीमार व्यक्तियों के लिए फिर क्या होता है, भगवान खुद निकल करके आते हैं, है ना, रथ पर सवार होकर भगवान जगन्नाथ जी सबको कृपा देने के लिए एकदम 180 की स्पीड से दौड़ते हुए एकदम आप लोग की तरफ आ रहे हैं। देखते हैं हमेशा भगवान हाथ फैलाए रहते, कभी हाथ नीचे नहीं करते, हमेशा फैला करके हम सब की तरफ क्या हो रहे, बढ़ रहे हैं ना। तो हम लोग को बस क्या करना है, भगवान का स्वागत करना पड़ेगा। अभी देखिए भगवान का क्या आने वाला है, जन्मदिन आने वाला है, जन्माष्टमी। तो आप लोग रेडी हैं जन्माष्टमी मनाने के लिए? यस प्रभु जी। प्रभु जी। तो भगवान को जन्माष्टमी में क्या करना पड़ेगा, सेवा करके, है ना, थोड़ा पसीना बहा करके, थोड़ा डिस्कम्फर्ट उठा करके भगवान के लिए हमें कुछ सेवा करना पड़ेगा, है ना। तो क्योंकि भगवान हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। चलिए 15 नंबर श्लोक का हमने कवर कर लिया।
16 नंबर श्लोका देखते हैं। प्रभु जी एक सवाल था। सवाल हम ले लेंगे थोड़ी देर में, ठीक है, आप नोट कर लीजिए। तो ठीक है, अब हम 16 नंबर श्लोका देखते हैं। यस, इसको कोई पढ़ेंगे? प्रभु जी मैं पढ़ सकती हूँ? पढ़िए। भीष्म, द्रोण, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ, प्रताप, वाहिक जैसे बड़े बड़े सेनापतियों ने अपने अपने अचूक हथियार मुझ पर चलाए, लेकिन उनकी भगवान कृष्ण की कृपा से सब वे मेरा बाल बांका भी न कर पाए। इस प्रकार भगवान नरसिंह देव के परम भक्त प्रहलाद महाराज असुरों द्वारा प्रयुक्त समस्त शस्त्रों से अप्रभावित रहे। हाँ, है ना। तो भगवान क्या कर रहे हैं, देखो हर सिचुएशन में भगवान जो है ना हम लोग की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। और इतने खतरनाक लोगों से, भीष्म, द्रोण, कर्ण, मतलब इनके अस्त्र ऐसे थे कि पूरे विश्व में, पूरे संसार में कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। तो ऐसे अस्त्रों शस्त्रों से बचाया। हाँ, जब फाइट खत्म हो गया ना तो भगवान ने बोला अर्जुन आप उतर जाओ। बोला कि अरे अच्छा नहीं लगेगा, आप भगवान हो, आप पहले उतर जाइए फिर हम उतरेंगे। बोला नहीं नहीं प्लीज बात को समझिए, आप उतर जाइए। तो अर्जुन उतर के काफी दूर आगे गए, फिर भगवान उतरे रथ से, और भगवान जैसे ही रथ से उतरे रथ के चिथड़े उड़ गए। कि भगवान ने क्या किया था, सारे अस्त्र शस्त्रों को रोक रखा था वहां पर, अपनी कृपा से भगवान ने रोक रखा था अर्जुन के, और रथ के चिथड़े उड़ गए वहां पर। तो भगवान जो क्या कर रहे हैं वो प्रोटेक्शन देते हैं ना। तो हमें भी ना अपने पर्सनल लाइफ में ना इस बात को रियलाइज करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें ना, जब तक हम इस बात को नहीं फील कर पाएंगे कि भगवान हर क्षण हमारा प्रोटेक्शन कर रहे हैं, हर चीज भगवान हमें सप्लाई कर रहे हैं, भगवान विशंभर की तरह हमारी क्या कर रहे हैं, हर चीज की पूर्ति कर रहे हैं, जब तक हम इस बात को फील नहीं करेंगे ना, यही कृष्णा कॉन्शियसनेस है। मतलब अपने आप को ना कॉन्शियस, चेतना को हमें ना भगवान में ही बनाना पड़ेगा। कितने लोगों ने लास्ट वीक कंटेम्पलेट किया कि भगवान कैसे क्या करते हैं, भगवान की कैसी लीलाएं हैं, ये भगवान की एक्टिविटीज पे, भगवान के फॉर्म पे किसी ने कंटेम्पलेट किया पूरे वीक? सच सच ईमानदारी से, ही नहीं कि हाथ उठा दिया, इलेक्ट्रॉनिक हैंड है आसान है उठाना, ऐसे नहीं चलेगा। ईमानदारी से भगवान देखिए। यस, बहुत मुश्किल है कंटेम्पलेट करना, कि हमें ये भी याद नहीं रहता कि भगवान ने क्या कपड़े पहने हैं। हम कभी ध्यान से देखते ही नहीं। आए रथ यात्रा में, प्रभु जी प्रसाद बहुत टेस्टी था, प्रभु जी क्या बोले, प्रभु जी क्या पूड़ियाँ थी, तुम गरम गरम क्रिस्पी पूड़ियाँ। अच्छा भगवान ने कैसे कपड़े पहने थे प्रभु जी? वो तो देखा नहीं प्रभु जी, बड़ा बड़ा आंख सा दिख रहा था, गोल गोल सा आंख था, बहुत बढ़िया मुकुट पहना हुआ था, कपड़े तो याद नहीं आ रहे प्रभु जी। तो क्योंकि हम भगवान के ऊपर ना कॉन्टेम्पलेट नहीं करते, बहुत ध्यान से दर्शन नहीं करते भगवान को। जब तक है ना हम ये बात को नहीं कंटेम्पलेट करेंगे, भगवान पे हमारा ना कॉन्टेम्पलेशन भगवान नहीं होंगे ना, तब तक हम कृष्णा कॉन्शियस नहीं रह पाएंगे। इस बात को समझना पड़ेगा हम लोग को अच्छे से। ऐसे भगवान जो है क्या है, भगवान जो हंसते हैं वो भी मधुर है भगवान का। हसितम मधुरम चलितम मधुरम, भगवान चलते भी हैं तो वो भी मधुर है भगवान का। अब चलना कैसे मधुर हो सकता है? किसी का कुछ चल रहा है तो मधुर हो गया। भगवान जब चलते भी हैं वो भी मधुर है। कैसे मधुर है कि भगवान जो हर एक एक्टिविटी करते हैं ना, एक एक कदम चलते हैं, तो किसी के उद्धार के लिए चलते हैं। भगवान के चलने से किसी का उद्धार होता है, भगवान के किसी एक्टिविटी करने से ना किसी का उद्धार होता है संसार में। हमें ये अपने लाइफ में जब तक वी विल नॉट सी कृष्णाज हैंड इन आवर लाइफ। जैसे एक डिवोटी मेरे को बहुत अच्छा बता रहे थे, पता नहीं आज वो है कि नहीं यहाँ पे, शायद हैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छा अपना रियलाइजेशन शेयर कर रहे थे, मेरे को बहुत अच्छा लगा। वो बताए कि हम ना रथ यात्रा पे टेम्पल आए प्रभु जी, और ना उस दिन मैंने अपने ऑफिस से जल्दी छुट्टी ले ली ताकि रथ यात्रा अटेंड कर सकूं। लेकिन जैसे ही टेम्पल आए तो पता चला कि बॉस
मतलब मैनेजर ने बोला कि आपको मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा, कॉल्स आ रहे थे, मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक स्टेप उठाया, क्या उनको मैसेज किया कि आई एम इन रथ यात्रा, सो आई विल नॉट एबल टू अटेंड मीटिंग राइट नाउ। बस ये मैसेज करके वो बता रहे कि जैसे ही मैं बाहर आया तो एक डिवोटी ने मेरे को माला पहना दी, हाँ, उसके बाद जगन्नाथ जी को मेरे सिर पे बिठा दिया किसी ने, हाँ, उसके बाद थोड़ी देर के बाद एक प्रभु जी ने मेरे को डांस करा दिया, और इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ कि वो बता नहीं पा रहे थे। मतलब जैसे ही एक कदम हम भगवान की तरफ लेते हैं ना, भगवान थाउजेंड्स कदम हमारी तरफ लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जब तक हम इसको फील नहीं करेंगे ना, कृष्णा के हाथ को जब तक हम अपनी लाइफ में नहीं देखेंगे तब तक बहुत डिफिकल्ट है। मतलब हमारा मोटिवेशन चला जाएगा, मोटिवेशन कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं रहेगा। लेकिन अभी शुरू में बहुत अच्छा लगता है, हाँ, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, लेकिन कब तक हरि बोल करेंगे? कभी ना कभी हमारे लाइफ में क्या होगा, कोई मंथरा आ जाएगी। मंथरा जानते हैं? मंथरा का नाम सुना है आप लोगों ने? हाँ प्रभु जी। यस प्रभु जी। सुना है? कैकई की दासी थी। हाँ, तो कैकेयी को क्या था, कैकेयी जो है ना, शी इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फेथ। वो पहले बहुत फेथ था उसको कि भगवान का राज्याभिषेक होने वाला है, बहुत उत्साह था, इतना उत्साह, हाँ, उत्साह के साथ क्लास में आती थी भगवान के बारे में सुनने के लिए सैटरडे संडे को। तो बहुत उत्साह था उसके अंदर। जैसे बोला दासी ने ना, देखो राज्याभिषेक हो रहा है, भरत को बताया नहीं, तो बोला तेरी जबान खींच लूंगी मैं, हाँ, उल्टा पुल्टा बोल रही है। लेकिन उस मंथरा के बाद से धीरे धीरे सुनते 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 वो क्या हो गई, कन्विंस हो गई। और जैसे ही कन्विंस हो गई, शी बिकम हार्ड हार्टेड। उसके बाद दशरथ महाराज ने कुछ भी बोल दिया, कितने कॉल्स लगा लिए, प्रभु फोन उठा लो, प्रभु क्लास में आ जाओ, प्रभु अब क्या क्लास, अब क्या, कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनवाई नहीं। अब राम को 14 वर्ष का वनवास, हाँ, और भरत का राज्याभिषेक। तो ऐसे ही ना क्या होगा, हमारी लाइफ में मंथराएं आएंगी। अगर हम भगवान का हाथ को नहीं देखेंगे ना अपनी लाइफ में, कृष्णा कॉन्शियसनेस में और डीप रूट नहीं होंगे, तब तक हम ना भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तब तक हम और एडवांस नहीं कर पाएंगे अपने लाइफ में। वरना क्या होगा ना, कुछ समय के बाद क्या होगा कि कोई शर्मा जी आएंगे, कोई वर्मा जी कहेंगे, प्रभु जी इतना भी क्या है, हर सैटरडे संडे को जाना जरूरी है क्या टेम्पल? जरूरी है क्लास सुनना? चलो चाय पे चलते हैं, यहाँ चलते हैं, चलो वहां चलते हैं। तो अपना मोटिवेशन हम स्ट्रांग नहीं पड़ेंगे, क्योंकि भक्ति जो है ना, इट्स जस्ट लाइक ट्रैवलिंग अगेंस्ट द विंड, ट्रैवलिंग अगेंस्ट द फ्लो ऑफ रिवर। तो हम अपने आप को ना, कब तक अपना मोटिवेशन खुद के बल पर हम बना के रख पाएंगे? नहीं रख सकते, बहुत डिफिकल्ट है। वी हैव टू सी कृष्णाज हैंड। कॉन्टेम्पलेशन करना चाहिए कभी कभी कि भगवान कैसे हमारे लाइफ को ना अच्छा बना रहे हैं, कि कैसे भगवान का हमारे ऊपर क्या है, डेप्थ है। देखो भगवान जो है वो क्या कर रहे हैं, क्या सप्लाई कर रहे हैं, एयर सप्लाई करते हैं हमारे नाक के नीचे बिल्कुल। हमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करता, हम सोचते भी नहीं है कि खाना डाइजेस्ट कैसे होगा। कभी सोचते हैं कि अरे इधर से बाइल जूस निकालेंगे, अभी एक बटन दबाया, इधर से बाइल जूस निकला, इधर से एसिड निकला, और फिर खाना डाइजेस्ट हो रहा है। नहीं, अपने आप डाइजेस्ट होता है, हमें पता भी नहीं चलता कितनी बॉडी में एक्टिविटी चल रही है। वो सब क्या हो रहा है, वो सब भगवान की कृपा से ही चल रहा है। तो जब तक हम नहीं करेंगे ना, तब तक मुश्किल होगा। तो राकेश प्रभु कुछ मैसेज देना चाहते हैं आप लोगों को? आप लोग राकेश प्रभु। हाँ, तो अभी 5 मिनट पहले भी आराध्य गौर प्रभु से बात किया था, तो कह रहे थे कि देखो ना, अभी 2 अलग अलग ग्रुप के भक्त आते हैं ना, भक्तों का संग और भगवत भक्त से। तो आप एक काम करिए, आप लोग सबको एक साथ ना एक ग्रुप में रखेंगे तो अच्छा रहेगा सबको। और उन्होंने बोला कि शायद अभी आए थे क्लास में, आके चले गए, तो उनको अच्छा लगा। कह रहे थे देखो अभी सारे भक्त आए हुए हैं सुनने के लिए, और गुड़गांव के भक्त बहुत बिजी हैं, अभी जल्दी भाग जाएंगे, इसलिए अभी टाइम बचा हुआ है। तो उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है प्रभु जी ने, तो बोला है कि आप सब
ना उसमें ज्वाइन कर सकते हो। मैंने शेयर किया है आप सब लोगों को। तो 1 मिनट में सारे सारे डिवोटी जितने लोग यहाँ पे उस ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कह रहे थे कि सारे भक्त जो यहाँ पे सुनते हैं एक साथ में रहेंगे तो अच्छा लगेगा। अभी आधे भक्त दूसरे दूसरे ग्रुप में, आधे भक्त दूसरे ग्रुप में, तो इसलिए मैं विजय प्रभु को बीच में रुकवा दिया। और आप सब लोग जल्दी से, हाँ मैंने सारे लोग 1 मिनट में ज्वाइन कर लीजिए। चैट में लिंक शेयर किया है, चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में, हाँ मिल गया ना आप सबको? हाँ जी मिल गया प्रभु जी। हाँ ये तो बहुत 1 अच्छा मिनट रहेगा। रहते रहते सारे लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो का संग में जो दिया है लिंक प्रभु जी? नहीं, अभी चैट बॉक्स में है। चैट बॉक्स चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में, अच्छा चैट बॉक्स में, हाँ। चैट बॉक्स में लिंक है, जल्दी से ज्वाइन कीजिए। समय बहुत Done, कम है, प्रभु सीट जी। लिमिटेड है, फटाफट ज्वाइन कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दिया है 8 नंबर में। हाँ लेकिन एक चीज मत करिएगा ना कि ये ग्रुप बनाने का पर्पस क्या है बताऊं? जो आप सब भक्त यहाँ पे हैं उनके लिए है। ऐसा नहीं कि अब अपने फैमिली वाले को भेज रहे हैं, कोई दूसरे अपने ना रिलेटिव्स को भेज रहे हैं, कोई अपने फ्रेंड्स को भेज रहे हैं, ये मत करिएगा प्लीज। जो यहाँ पे भागवतम ग्रुप में है ना उनके लिए ये है, ठीक है? इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। किसी को फैमिली और फ्रेंड्स तो उधर उधर नहीं सर्कुलेट करना है ये वाला लिंक। ये व्हाट्सएप में वही लोग रहेंगे जो यहाँ पे क्लास में आते हैं। नहीं तो इस बारी जो क्लास में नहीं आएंगे उनको हटा दूंगा मैं। प्रभु जी ज्वाइन नहीं हो रहा है। प्रभु जी ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। प्रभु जी हरे मेरे से कृष्णा ज्वाइन नहीं प्रभु हो जी। रहा। फिर से मैं भेजता हूँ अभी। आप हाँ ज्वाइन कीजिए जल्दी जल्दी, ऑफर लिमिटेड है, फटाफट ज्वाइन कीजिए, ठीक है? प्रभु जी मोबाइल से हो पा रहा है, चैट मोबाइल में लो, यही यहीं पर सुना है ना? हाँ चैट बॉक्स में जो लिंक शेयर किया है उसमें आप क्लिक करोगे ना तो वो हो जाएगा, सबका कनेक्ट हो जाएगा। और अभी सब लोग जाइएगा मत, अभी विजय प्रभु अभी कुछ और भी बताएंगे। तो ये मैंने उनका 5 मिनट ले लिया एक्स्ट्रा। आ रहा प्रभु जी एड्रेस इज इनवैलिड। मैं आपको ऐड कर दूंगा, आप टेंशन मत। ठीक है प्रभु, ठीक ठीक है। तो Thank you, विजय प्रभु। प्रभु आप दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। क्षमा चाहता हूँ आपके बीच में महत्वपूर्ण 5 मिनट ले लिया। लेकिन राधे और जी ने बोला था तो मैंने सोचा कि अच्छा है शेयर कर देते हैं, क्योंकि अब सही है सारे भक्त ही भागेंगे, पता भी नहीं चलेगा 8:30 के बाद। ना उनका बहुत, किन्हीं को भूख लगा होगा, किन्हीं को ना कुछ और होगा, किन्हीं का कुछ और होगा, और हम यहाँ पे पकड़ भी नहीं पाएंगे, गेट भी नहीं बंद कर सकते हैं यहाँ। चलिए ठीक है विजय को, बहुत आनंद आ रहा था कथा में। हाँ तो हम क्या क्या चर्चा कर रहे थे? कृष्णाज हैंड, है ना? वी हैव टू सी कृष्णाज हैंड, है ना? तो कितने लोग तैयार हैं भगवान का हाथ देखने के लिए अपनी लाइफ में? हाँ यस, वेरी गुड, है ना? तो जब तक हम भगवान का हाथ नहीं देखेंगे ना अपने लाइफ में, पर्सनल रियलाइजेशंस, और इसको क्या करना चाहिए, हमारे पास ना एक डायरी होना चाहिए। आप सब लोग एक डायरी बनाइए, है ना? और उसमें लिखना चाहिए कि हमारा क्या रियलाइजेशन है भगवान के प्रति। हम भूल जाएंगे ना, कलयुग के जीव हैं, मंद सुमंद भाग्यो, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको करना। हमारा ना एक पर्सनल डायरी होना चाहिए और उसमें लिखना चाहिए कि क्या रियलाइजेशन है, कि कैसे हमारा ना भगवान के भक्तों से मिलने के बाद हमारा लाइफ में चेंजेस आए, कैसे हमारा लाइफ बहुत बढ़िया हो गया। क्यों? क्योंकि जब बुरा वक्त आएगा ना तो ये रियलाइजेशंस हमें बचा के रखेंगे, टिका के रखेंगे भक्ति में। वरना क्या होता है ना, जब आग लगती है तब हम ढूंढते, पानी ढूंढने निकलते हैं। बिहार में बहुत अच्छा कहावत है, क्या क्या जानते हैं? बिहार के रतिया में कोहरा रोकने निकलते हैं। इसका मतलब होता है क्या, बिहा मतलब मैरिज होने वाला है, हाँ बाराती आ चुकी है, तो कोहरा जानते हैं आप लोग क्या होता है? एक फ्रूट होता है ना, पंपकिन, सीताफल। तो उसको रोपने, उसके बीज को रोपने के लिए गए। अभी लोग आ गए हैं तो अभी हम बीज रोपने गए, है ना? तो ऐसी स्थिति हो जाती है ना? तो इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल इसलिए बता रहा हूँ मैं कि हमें ना अपने रियलाइजेशंस लिखने चाहिए। अगर हम लिख के नहीं रखेंगे ना तो समय के वक्त जब माया अटैक करेगी ना तो कुछ याद नहीं आएगा,
कुछ याद नहीं आएगा, कैकई वाली स्थिति हो जाएगी हमारी, कैकई वाली स्थिति। कितना भी फिर राकेश प्रभु कॉल कर ले, हाँ कितना भी कर ले, शुभम प्रभु कॉल कर ले आप लोगों को, शुभम प्रभु बोलेंगे कि आ जाओ भैया क्लास में आ जाओ प्रभु, लेकिन मुश्किल, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल हो जाता है उसके बाद। तो माइंड जो है वो फिर एक बार फेथफुल रहता है और एकदम से फेथलेसनेस आता है। तो इससे बचना है हम लोग को, भक्ति में लगातार आगे बढ़ना है ना, तो ये अपने पर्सनल रियलाइजेशन, भगवान के हाथ को देखना बहुत जरूरी है। अब देखिए जगन्नाथ जी के जो आंख हैं वो देखेंगे आपने रेडिश हैं, काफी किनारे से ना बहुत रेडिश होता है। तो जो व्यक्ति के ना हृदय में थोड़ा करुणा होता है ना, तो उसके आंख जो होते हैं वो रेडिश होता है, थोड़ा थोड़ा रेडिश हो, जैसे गाय होती है वो उसके अंदर बहुत करुणा होता है, तो आप देखोगे उसका आंख ना हल्का रेडिश होता है। लेकिन भगवान क्या है ना, अनलिमिटेड करुणामयी है, अनलिमिटेड करुणा है, इसलिए भगवान का पूरा आईज का जो नीचे का पोर्शन है वो क्या रहता है, रेडिश रहता है। हाँ, जब भगवान के सामने आए ना तो ऐसे हम लोग को देखना चाहिए भगवान को, कह भगवान के आंख लाल है, क्योंकि भगवान कितने करुणामयी आईज से देख रहे हैं, बेचारे ऐसे ही खड़े रहते हैं हाथ पसार के, और हम लोग कभी कभी आते हैं भगवान से मिलने के लिए, और भगवान हमेशा स्माइल करते रहते हैं। जब ऐसे देखेंगे ना तब हमारा भाव आएगा भगवान के प्रति, नहीं तो आए महाप्रसाद खाए और माला पहने, थैंक यू सो मच हरे कृष्णा श्री प्रभुपाद की जय करके चले गए। कभी कभी तो प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हो देखते भी नहीं कि वहाँ प्रभुपाद है कि नहीं, आप प्रणाम किया उठ के चले गए। एक बार ऐसा हुआ दिल्ली मंदिर में, दिल्ली में एक टेम्पल है, तो एक भक्त आया एकदम से, और उस समय क्या हुआ था ना, शिला प्रभुपाद के विग्रह बाहर गए हुए थे, उनका कुछ कहीं और गया, शिफ्ट किया गया था शिला प्रभुपाद जी के विग्रह को। व्यक्ति आया एकदम से कूद करके प्रभुपाद जी के पास प्रणाम किया, प्रभुपाद है नहीं वहां, और उसने प्रणाम किया, उठा और देखा भी नहीं, प्रणाम किया और देखा भी नहीं, बस करके चले गए, आगे निकल गए। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, एकदम मैकेनिकल हो जाती है चीजें। इससे अगर बचना है हम लोग को ना, तो हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा, कंटेम्पलेट करना पड़ेगा। कंटेम्पलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। शेल्टर लेना पड़ेगा हमें, ऐसे श्लोकों का शेल्टर लेना पड़ेगा कि कैसे भगवान के भक्त जो है वो भगवान को देखते हैं, भगवान के भावों को देखते हैं। इसका शेल्टर लेना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट है। भक्ति जो है ना, ये रेयरेस्ट चीज क्यों है, इतना आसान है, भक्ति बहुत ईजी है, पता है। भक्ति का जो प्रोसेस है वेरी इजी बट स्टिल वेरी डिफिकल्ट टू परफॉर्म। जो पहला श्लोक है शिक्षाश्रम का, उसमें क्या है, क्या उसका मीनिंग बस यही है कि अगर हम भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं ना, तो हमारे सारे सिंफुल रिएक्शंस जो है वो खत्म हो जाते हैं। कह रहे कृष्ण मंत्र लेते हवे संसार मोचन, कृष्ण नाम लेते पावे कृष्ण चरण। मतलब कृष्ण का मंत्र का उच्चारण करने से क्या होता है, संसार मतलब ये जो भौतिक संसार है ना, इसका मोचन मतलब खत्म। बस कृष्ण का नाम लेते ही सारा भौतिक संसार का जो कष्ट है ना वो खत्म हो जाता है। और कृष्ण का नाम लेने से ही क्या होता है, पावे कृष्ण चरण, भगवान कृष्ण का हम चरण पा सकते हैं। तो बहुत आसान है ये प्रोसेस, लेकिन एट द सेम टाइम डिफिकल्ट भी है। क्यों? आसान चीजें हमें डाइजेस्ट नहीं होती। बहुत आसान है, भगवान का नाम लिया तो हो गया, लेकिन आसान चीज डाइजेस्ट ही नहीं होता। इतना क्या आसान है, हर चीज संसार में कॉम्प्लिकेटेड है, ये इतना आसान है, बस एक बार नाम ले लिया तो हो गया। इतना आसान है कि डाइजेस्ट नहीं हो पाता हम, और इतना आसान प्रोसेस है, लेकिन हम इसको नहीं फॉलो कर पाते क्योंकि हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं वो मंत्रा एंट्री मार जाती है। तो हमारे लाइफ में अलग अलग टाइप से मंत्रा एंट्री आती है, कभी इंटरनेट के माध्यम से, हाँ, और कौन कौन से माध्यम से आता है आप लोग इस पे करिए, कंटेम्पलेशन कीजिए और अपना अपना लिखिए कि कौन कौन है हमारे लाइफ में जो मंत्रा का काम करती है। हमारे लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स हैं, ऑब्स्टिकल्स इन भक्ति क्या क्या है, तो आप लोग सब नोट करेंगे, या आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा मेरे तरफ से। ऑब्स्टिकल्स इन भक्ति आप लोग पर्सनली भेज सकते हो, ग्रुप पे भी भेज सकते हो, जैसे आप लोग को ठीक लगे। क्या क्या ऑब्स्टिकल्स हैं हमारी भक्ति में, पर्सनल डे टू डे लाइफ में क्या हम चैलेंज फेस कर रहे हैं,
हाँ, इन सब पे जब तक हम नहीं विचार करेंगे ना, तब तक हमारी स्थिति ऐसी रहेगी। शादी का समय आ गया और अभी गए हम सब्जी लगाने के लिए। हाँ ठीक है, तो आप लोग कॉन्टेम्पलेशन कीजिए और 8-10 ऐसे पॉइंट्स निकालिए कि कहाँ किसके कारण ऑब्स्टेकल आ रहा है। अदरवाइज बहुत इजी है प्रोसेस, बस हरि नाम करना है। ठीक है, तो आज हम इतने श्लोक तक रखेंगे। तो आज बस एक थोड़ा सा और पॉइंट मैं ऐड करूंगा, अभी भागिएगा मत कोई ठीक है, तो जैसे आज जो है रिटर्न रथ यात्रा है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दूंगा और फिर हम खत्म कर देंगे सेशन। बट चर्चा करें रिटर्न रथ यात्रा में। बोर तो नहीं हो रहे अभी? नहीं प्रभु जी, प्लीज कैरी ऑन, वेरी ठीक है। हाँ, तो अभी तक क्या हो रहा है ना कि आज जो है 9वां दिन है जो रथ यात्रा हुई, उसका 9th डे है आज। ठीक है, होमवर्क सबको क्लियर है ना? होमवर्क क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो आप लोग होमवर्क कीजिएगा। अब हम आगे चल रहे हैं। तो अभी क्या है, क्या 9th डे आज है। और आज के दिन क्या होता है, भगवान जो है सुंदरांचल यानी गुंडीचा मंदिर से निकल के वापस श्री मंदिर आते हैं। श्री मंदिर यानी जो टेम्पल में रहते हैं जगन्नाथ जी, वहां वापस आ रहे हैं। तो अब जगन्नाथ जी आज निकल रहे हैं। तो इससे पहले क्या होता है, बीच में एक और इवेंट आया था। 5th डे पे एक इवेंट आता है जिसको कहते हैं हेरा पंचमी। हेरा पंचमी के दिन क्या होता है कि भगवान जो है ना लक्ष्मी जी से प्रॉमिस करके जाते हैं कि मैं ना 1 दिन में आ जाऊंगा। देखो भाग्यवान, 1 दिन में वापस आ जाऊंगा। ठीक है, जाऊं? ठीक है, हाँ चले गए। 5 दिन हो गया, अभी तक वापस नहीं आए। तो अभी जो है लक्ष्मी जी क्या करती है ना, अपना पूरा टोली लेके, बटालियन लेकर के आती है। अभी बताती हूँ इसको, छोड़ूंगी नहीं, कैसे हाँ झूठा बात बोलते अभी तक आए नहीं है। तो वो पूरा रथ पे आती हैं सवार होकर के, और उनके पूरे चेले चपाटे सब आते हैं। तो सब आते हैं और सब मिलके क्या करते हैं, वहां पे अटैक करते हैं। और जितने जगन्नाथ जी के पंडे हैं ना, सबको बंदी बना लेते हैं, सारे लक्ष्मी जी के जितने सिपाही रहते हैं वो लोग। लेकिन जगन्नाथ जी क्या करते हैं, बोलते कि गेट जो है ना बंद कर दो। तो वो अंदर नहीं आती लक्ष्मी जी, गुंडीचा मंदिर में अंदर नहीं आती। हाँ, तो अभी वापस चली जाती है। हेरा पंचमी हो गया, लक्ष्मी जी वापस चली गई। लक्ष्मी जी चली गई, अब वापस अपने श्री मंदिर में है। एक्चुअल में क्या है ना, लक्ष्मी जी जो है वो समुद्र देवी की बेटी हैं। समुद्र मंथन हुआ तो उससे लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, जानते हैं ना आप लोग समुद्र मंथन? तो समुद्र मंथन हुआ, लक्ष्मी जी प्रकट हुई। तो एक्चुअल में वहां उनकी बेटी है। और जगन्नाथ जी जो है वहां पे क्या हो गए, वो क्या है, दामाद हैं। वहां पे दामाद के रूप में रहते हैं जगन्नाथ जी वहां पे, समझ रहे? तो वो लक्ष्मी जी का घर है, वो श्री मंदिर जो हम जगन्नाथ टेम्पल जानते हैं, वो एक्चुअल में लक्ष्मी जी का घर है, मायके कह सकते हो। तो अब इतने गुस्से में है वो, इतने गुस्से में, वेरी एकदम आग निकल रहा है। अभी क्या होगा कि आज जैसे ही वापस जाएंगे, हाँ, तो बलभद्र जी बड़े भाई, बड़े हैं ना, जेठ हैं उनके, जेठ। तो जेठ के सामने तो जो होती हैं जनरली लेडीज जो हैं वो थोड़ा शाई नेचर की, लेडीज ज्यादा इस पे कर पाएंगे रिलेट, कि उनसे थोड़ा दूरी बना के रखती है ना। तो बलभद्र जी जो है बड़े जेठ हैं उनके, तो अब वो एंट्री कर जाएंगे आराम से। आज जब रिटर्न रथ यात्रा जाएगी तो वो चले जाएंगे, और साथ में बहन यानी सुभद्रा महारानी भी एंट्री कर जाएंगी। लेकिन जगन्नाथ जी रथ पे बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे। अरे पूरा एकदम आग बबूला होकर के, तो लक्ष्मी जी गेट पे खड़ी रहेंगी, नहीं घुसने दूंगी। हैं, झूठ बोलते हैं, बोला 1 दिन में आ जाएंगे, 9 दिन हो गया, नॉनसेंस, नहीं एंट्री मिलेगा। तो जगन्नाथ जी वहां पे गेट पे खड़े रहेंगे, जगन्नाथ जी बाहर ही रहेंगे। आज एंट्री नहीं मिलेगा जगन्नाथ जी। फिर जगन्नाथ जी क्या करेंगे, रसगुल्ला अलग अलग वैरायटी जो है वो भेजी जाएगी लक्ष्मी जी के पास उनको मनाने के लिए। हाँ, तो उनको मनाया जाएगा। उसके बाद फिर जगन्नाथ जी का एंट्री होगा टेम्पल में। तो अभी जगन्नाथ जी आज जाएंगे, लेकिन जगन्नाथ जी बाहर ही खड़े रहेंगे। बाकी दोनों अंदर चले जाएंगे, लेकिन जगन्नाथ जी बाहर ही रहेंगे। देख लीजिए, ये भगवान की लीला है। जो तीनों लोगों को चलाने वाले हैं, तीनों लोग
और काल भी जिनसे भय प्राप्त करता है वो भयभीत हैं लक्ष्मी जी से और बाहर खड़े हैं। जब हम इस पर कंटेम्पलेट करेंगे ना, आप सोचो कितना आनंद आएगा आपको। कोई बाहर का रस का आनंद आएगा ही नहीं। कोई फेसबुक, कोई मसाला आनंद इतना नहीं दे सकता जितना भगवान का कथा आनंद दे सकता है। जब हम इसको कंटेम्पलेट करेंगे तो बेचारे जगन्नाथ जी खड़े रहेंगे आज बाहर। तो ये रिटर्न यात्रा है, शॉर्ट में बताया, लेकिन चैतन्य चरितामृत में काफी डिटेल में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी कोई डिवोटी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और राकेश को चाहे तो कुछ ऐड कर सकते हैं। किधर से आवाज आया? ऋचा माता जी। ऋचा माता जी, रात को भी बाहर नहीं रहेंगे, रात को भी अंदर नहीं जाएंगे। नहीं, रात को भी नहीं जाएंगे, बेचारे बारी खरीदेंगे आज पूरा फुल नाइट बाहर। प्रभु जी, आज वहाँ पे रसगुल्ला वगैरह भोग में बनाया जाएगा? हाँ, सब बनाया जाएगा, पूरे व्यंजन कल भी लगाए जाएंगे भोग, सब लक्ष्मी जी को शांत करने के लिए कल भी पूरा लगाया जाएगा। अब जेठ जी है, उनको तो मना नहीं कर सकते, वो थोड़े वो है ना, जेठ जी हैं तो वो तो चले गए, यानी बलदेव, सुभद्रा महारानी भी चली गई पीछे पीछे, लेकिन अब जगन्नाथ जी फंस गए, अब वो नहीं जा पा रहे अंदर, वो बाहर ही रहेंगे। अच्छा, वो कब जाएंगे प्रभु जी मंदिर में? कल शाम को। कल चलेगा बाहर ही, उनका वर्शिप वगैरह सब बाहर ही होगा आज। अच्छा। ये भगवान की लीलाएं हैं। ये देखिए, भगवान की लीलाएं जो है ना, सब भक्तों को आनंद देने के लिए है, और कोई पर्पस नहीं है, सब भक्तों को एंजॉयमेंट देने के लिए है। तो इसलिए हमें ना बिल्कुल आनंद लेना चाहिए इसमें, भक्ति में, भगवान की कथाओं में आनंद लेना चाहिए। सब फैसिलिटी भगवान दिए है ना, ताकि हम अच्छे से श्रवण कीर्तन कर सकें, है कि नहीं? यस, हरे प्रश्न ले कृष्णा लेते प्रभु हैं। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ सीमा माता। प्रभु जी, अभी आपने बताया कि जो डीटीज होती हैं उनका प्राण प्रतिष्ठा होता है, उसके बाद जो भोग लगाया जाता है तो वो प्रसाद होता है। हम लोग घर में कैसे करें? घर में तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। करा सकते हैं, अब जब पता चल गया है ना, वी कम टू नो द स्टैंडर्ड्स, तो हम कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, जो भी डीटीज हैं घर में आपके, तो वहां पे जो गुरु परंपरा है उनको भी रखना चाहिए, और रख के भोग लगा सकते हो आप, तुलसी रख के भोग लगा सकते हो। लेकिन आगे जाके हमारा ये एम्बिशन रहना चाहिए, है ना। मैं बता दिया आप लोगों को कि हमारा एम्बिशन होना चाहिए, एक दिन हमारे घर में भी प्राण प्रतिष्ठित 30 इयर्स एवब हो गया हम उनका लड्डू गोपाल का वो होते हुए, पूजा होते हुए। अच्छा है, तो कीजिए। उसके बाद भी प्राण प्रतिष्ठा करानी पड़ती है? हाँ, जो उसका प्रोसेस है वो तो करना ही पड़ता है। अभी जी अगर विग्रह ना हो, पोस्टर्स हो, फोटोग्राफ्स हो, हाँ, पोस्टर से भी आप लगा सकते हो, भोग तो लगा सकते हैं हम लोग, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो मैं बताया कि जो प्राण प्रतिष्ठित डीटीज होते हैं, फिर उनका रेगुलर सेवा होता है, फिर ना उनका कंटिन्यूअस सेवा करना पड़ता है। जब तक नहीं है तब तक ठीक है, सो के, लेकिन उसके बाद। हाँ प्रभु जी, हमको शालीग्राम शिला साथ साथ में लेके जाना पड़ता है, जहाँ पे भी जाते हैं लेके आते हैं। यूएस में भी लेके आए हैं साथ में। एयरपोर्ट में चेकिंग होता है, कुछ नहीं करते, छोड़ देते हैं, लेके आना पड़ता है सब जगह भोग देने की। ठीक है, सेवा के लिए। बहुत बढ़िया। तो किन्हीं का कोई प्रश्न है? हाँ, सतपाल प्रभु जी बहुत देर से हाथ उठाए हुए, सतपाल राजा प्रभु जी, फिर अनिल प्रभु का लेंगे, फिर सौरभ प्रभु का। विजय प्रभु जी, हरे कृष्णा। एक्चुअली मेरा जो सवाल है, इट इज रिलेटेड टू श्लोक 15। हाँ, उसका जो परपोर्ट है, क्योंकि मैं थोड़ा वो चरित्र अपना चैतन्य चरितामृत पढ़ रहा हूँ, तो उसमें मेरा डाउट थोड़ा लिंक हो गया था। Where he says कि Lord Krishna expands himself by his plenary Paramatma portion. What is meaning of plenary? क्योंकि वो चैतन्य चरितामृत में भी मेंशन है कि उसके एक्सपेंशन में भगवान के 6 एक्सपेंशन है, एक प्लेनरी पोर्शन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेनरी? डिक्शनरी में देखा हो तो इट इज नॉट कनेक्टिंग विद द मीनिंग।
मेरे पास तो इंग्लिश वर्जन है इसका भागवतम का, उसमें ये आया है कि लॉर्ड कृष्णा, जो परपोर्ट है सेकंड लाइन में, लॉर्ड कृष्णा एक्सपैंड्स हिमसेल्फ बाय हिज प्लेनरी परमात्मा पोर्शन इन एवरीवन्स हार्ट। तो ये थोड़ा सा, अगर मैं कल आता हूँ, आई बी कमिंग फॉर दैट एकादशी थिंग ना, तो उस टाइम अगर हम, तो ज्यादा टाइम खराब होएगा मेरे ख्याल से। नहीं भैया अभी जैसे थोड़ा बहुत बता देता हूँ, जैसे ना कि प्लेनरी एक्सपेंशन जो है ना, वो भगवान के 3 है प्लेनरी एक्सपेंशन। हाँ, जिसमें ये आते हैं महाविष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु और गर्भोदक्षाय विष्णु। ओके, ये 3 विष्णु के जो फॉर्म है, तो ये प्लेनरी एक्सपेंशन है भगवान। ओके, ठीक है, आई अंडरस्टूड। नाउ इस पे और चर्चा कर सकते हैं। नाउ आई ट्राई एंड रिलेट टू दैट चैतन्य चरितामृत। ठीक है, यस, थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, हो सकता है मेरा प्रश्न गलत भी हो, सो प्लीज गाइड मी। सो जैसे अर्जुना अपना पास टाइम रिलेट कर रहे थे कि कहाँ कहाँ कृष्णा ने उन्हें सपोर्ट किया या हेल्प किया, तो वैसे ही मेरे माइंड में एक थॉट आया कि कृष्णा और नारायण का जहां जिनको ब्लेसिंग मिला, वहां उन्होंने पावर का मिसयूज नहीं किया। वही अगर हम लॉर्ड शिवा या बाकी बात करें, वहां जो ब्लेसिंग मिला वो रावण हो गया या बाकी हो गया, वहां बहुत मिसयूज हुआ। तो ऐसा कुछ है प्रभु जी? इससे भी कुछ लर्निंग मिलती है हमें? देखिए, जो देवी देवता है ना, उनसे जो भी बून्स लेते हैं, तो वो जो है ना, वो तीनों गुणों के इसमें रहता है, मतलब 3 मोड्स के अंदर में आता है जनरली। और 3 गुणों से जब तक व्यक्ति रहेगा ना आच्छादित, तो वो कभी ना कभी मिसयूज करता ही है चीजों का। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं ना, दे आर बियॉन्ड 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। और जब वो भगवान के साक्षात्कार करते हैं, मतलब इट इज बियॉन्ड 3 मोड्स, और तब भगवान से ना कुछ लेने की इच्छा भी खत्म हो जाती है व्यक्ति की। मतलब जो भी चीज वो भगवान से लेता है ना, फॉर द पर्पस ऑफ सर्विंग लॉर्ड ओनली, जो भी चीज वो लेता है। तो दैट्स व्हाई यू कैन सी दिस डिफरेंस। ओके, ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और सौरभ त्रिपाठी प्रभु भी पूछना चाह रहे थे, पूछे प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मुझे एक क्वेश्चन में एक्चुअली अक्सर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। क्या कहते हैं, जैसे आप भौतिक जगत में मतलब बता रहे थे कि भौतिक जगत में मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आ सकती है, हमारा कम होना चाहिए। तो जैसे मैंने गीता तो अभी मतलब मैं पूरा नहीं पढ़ पाया हूँ, पर मैं बहुत सारे सफल लोगों को जैसे सुनता हूँ, तो वो कहते हैं कि हमारी सफलता का श्रेय जो है मतलब भगवत गीता है। बहुत सारे सफल लोग लाइफ में अपने मतलब क्रेडिट देते हैं भगवत गीता को। तो प्रभु जी, इसका मतलब ये है कि भगवान ने क्या कहते हैं गीता में ऐसी बातें कही हैं जिससे आप मतलब जीवन में सफल हो सकते हो, इसका मतलब ये हुआ। तो जब कोई इंसान क्या कहते हैं भौतिक जगत में अगर मान लीजिए सफलता प्राप्त कर लेता है, तो फिर कहीं ना कहीं से उसके लिए उसने मेहनत की है और उसका उससे आसक्ति जुड़ जाता है। तो उस टाइम पे उसके दिमाग में ख्याल क्यों आएगा कि नहीं, ये सब तो मुझे करना था तो मैंने कर दिया, पर अल्टीमेटली तो मेरे जीवन का गोल मतलब भगवत धाम जाना है मुझे। मतलब वो उस आसक्ति से उस समय मतलब कैसे डिटैच हो सकते हैं? थ्रू नॉलेज के थ्रू ये पॉसिबल है। कि जैसे भगवान कर्म योग में बता रहे हैं, कर्म योग में बता रहे हैं क्या कि आप जो भी कार्य करो मेरे नॉलेज में करो, और जब आप मेरे नॉलेज में कार्य करोगे ना, तो आप अल्टीमेटली क्या रहोगे, उसके रिजल्ट से डिटैच रहोगे। मतलब आप जो भी कार्य करो, आप मेरे नॉलेज में कार्य करो, मतलब मेरे नॉलेज को आप रखो सेंटर में। तो जब हम ऐसे कार्य करते हैं ना, देन वी आर ऑटोमेटिकली डिटैच। तब हम डिटैच वे में कर पाएंगे कार्यों को। और जितने भी ऐसे सफल लोग हैं जो भगवत गीता से इंस्पायर्ड होकर सफल हुए हैं, और अगर वो भगवान को अपने सेंटर में रख रहे हैं, जैसे आप देख सकते हो विवेक बिंद्रा प्रभु ये सब है ना, तो वो जो अगर भगवान को अपने सेंटर में रखते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली दे आर डिटैच। मतलब अब जो भी उनके पास ऑपुलेंस आ रहा है, इससे वो क्या कर रहे हैं, वो भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। मतलब अपने फेम को भी वो भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। भगवान के गीता का प्रचार और बढ़ा रहे हैं, है ना, और लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं कि दे कैन टेक कृष्णा कॉन्शियसनेस वेरी सीरियसली। दिस इज द वे यू कैन गेट
मटीरियल बेनिफिट्स ऑल्सो, है ना। तो अपने फेम को भी क्या किया, भगवान की सेवा में लगा दिया। और एक व्यक्ति है जो अपनी फेम को अपनी सेवा में लगाता है, आई एम द हीरो, आई एम वर्ल्ड चैंपियन, आई एम ये, वो व्यक्ति अल्टीमेटली कभी ना कभी फ्रस्ट्रेट होता है अपनी लाइफ में। और प्रभु जी इस पे एक छोटा सा फॉलो अप है, जैसे मतलब जैसे आप लेक्चर में कई बार ये बोलते हैं कि मतलब अल्टीमेटली इस संसार में जो भी मतलब हमको लगता है कि हमें थोड़ा सा सुख मिल गया तो हम खुश हो जाते हैं, पर अल्टीमेटली हर चीज कोटेड है, क्या कहते हैं वो मतलब टेम्परेरी है। तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं जैसे प्रयास करते हैं मतलब इस संसार को एक अच्छा संसार बनाने में। जैसे मतलब एक छोटा सा एग्जांपल है कि मतलब कल ही जापान के प्राइम मिनिस्टर खत्म हुए, तो मोदी जी ने बोला कि मतलब उनका इस दुनिया को एक अच्छा जगह बनाने में क्या कहते हैं बहुत बड़ा योगदान था, क्या कहते हैं। तो मतलब तो क्या मेरा कहने का मतलब है कि मतलब इस तरीके का प्रयास करना चाहिए, क्या कहते हैं कि मतलब हम वास्तव में अच्छा बनाए, क्या मेरा घूम फिर के क्वेश्चन वही आ जाता है कि जब मतलब अच्छा हो जाएगा चीज तो मतलब किसी को ये कैसे समझा पाएंगे कि नहीं ये बस टेम्परेरी है, हमको यहाँ पे हमको अल्टीमेटली क्या कहते हैं भगवान का वो प्राप्त करना है। हाँ, सबसे पहले ना प्रो हमें ना ये अच्छा का मतलब समझना पड़ेगा कि व्हाट इज गुड फॉर ऑल। ये बात लीडर्स को समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द एक्चुअल गुड फॉर ऑल। तो लोगों का अच्छा तभी हो सकता है ना, चाहे हम उसको ना कितना भी कंफर्ट दे दे या कितना भी ना अच्छे से अच्छे इसमें रख दे, लेकिन अगर उसको भगवान से हम दूर रख रहे हैं ना तो दैट प्लेस विल नेवर बी गुड। और इसको श्रीमद् भागवतम कैसे बताता है कि जस्ट लाइक डेकोरेटिंग ए डेड बॉडी, अगर हम भगवान को नहीं सेंटर में रख रहे हैं और बहुत फैसिलिटी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, हम ना मृत शरीर को सजा रहे हैं। कितना भी आप उसको फूल से सजा लो, उसमें फेयर एंड लवली लगा लो, लेकिन अगर मृत शरीर है ना तो देन इट्स टोटली वेस्ट। लेकिन अगर भगवान को अगर हम सेंटर में ले, जैसे हमने पहले भी चैप्टर्स में पढ़ा था ना कि युधिष्ठिर महाराज ने जब राज्य कर रहे थे तो वहां पे बहुत ऑपुलेंस था। हाँ, नदियां जल दे रही थी, पेड़ अच्छे अच्छे फल दे रहे थे, तो ये कैसे था, क्योंकि भगवान सेंटर में। तो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ना, अर्थ बचाओ, सेव अर्थ, सेव सॉइल, ये तब तक पॉसिबल नहीं है ना जब तक हम लोगों को कृष्णा कॉन्शियस नहीं बना सके, भगवान कॉन्शियस नहीं बना पाएंगे। चाहे हम कितना भी ना पेड़ पौधे बचा लो, ये बचा लो, लेकिन अगर भगवान सेंटर में नहीं है ना तो लोगों के अंदर तो वही गलत भावना तो है ही ना। आप अच्छा कर दिए, मान लो फिर से हमने ग्रीनरी ला दी, बिल्कुल स्टेबल कर दिया, लेकिन लोगों के हृदय में क्या है, पाप करने की प्रवृत्ति है। फिर से क्या करेंगे, इसको डंपिंग ग्राउंड बना देंगे, कितना भी आप अच्छा कर लो। लेकिन अगर लोगों के अंदर से वो पाप करने की प्रवृत्ति खत्म कर दी ना, दैट इज द एक्चुअल बेनिफिट फॉर सोसाइटी, दैट इज द एक्चुअल गुड। पाप करने की प्रवृत्ति को ही खत्म कर देना। पाप को खत्म करने से काम नहीं चलेगा कि फिर पाप हो जाएगा। पाप करने की प्रवृत्ति, द टेंडेंसी वी हैव टू डिस्ट्रॉय। और ये किसे पॉसिबल है, ये भगवान के नाम कीर्तन, भगवान का प्रचार करना पड़ेगा भगवान के नाम का। लोगों को बताना पड़ेगा कि हम लोग जो है असली इंजॉयर नहीं है, असली इंजॉयर कौन है, भगवान है, असली मालिक कौन है, भगवान है। बस यही समझाना है लोगों को, इतनी सी बात। मतलब जरूरी नहीं है कि तिलक लगाएगा, कंठी माला पहनेगा तभी वो भक्त है, नहीं। ये बस इतना ही अगर हम उनको समझा दिए ना कि इंजॉयर इज कृष्णा, वी आर नॉट, तो बस हो गया काम। हाँ प्रो प्लीज, आप क्या बोल? मतलब मैं ये कहता कि मतलब अल्टीमेटली क्या कहते हैं, किसी इंसान को अगर भगवान से जोड़ दें तो वही मतलब उसके लिए सबसे अच्छा चीज हो सकता है, मतलब उससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। हाँ, यस, that is the best social service, that is the best gift we can give to someone. If we give Krishna to them, that is the best gift. Thank you. That is the best goodness. Thank you. ठीक है, थैंक यू। हाँ, मधु माता जी, फिर अजीत प्रू जी। मधु माता पूछ के चले गए हैं ऐसा लग रहा है, हाथ उठा के। अजीत प्रू आप पूछ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं तो कुछ वो बताना चाह रहा था कि जो दरवाजा मुनि थे वो उनकी तपो स्थली हमारा गांव में ही है प्रभु जी। अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया।
तो अच्छी बात है। और कृपा मांगे दुर्वासा मुनि से। और प्रभु जी एक ये था कि मान ले जैसे भगवान चले जाने के बाद अर्जुन की शक्तियां चली गई, तो उसके बाद क्या ये फिर इतना इफेक्ट था कि वो कुछ भी नहीं लड़ पाए, जैसे उनसे दिखाते हैं कि उनसे भी हार जाते हैं, तो ये सब उसका कितना % क्या इफेक्ट था? क्या आज के दिन भी वो ऐसे चलता ही जा रहा है ना प्रभु जी? तो वो कितना इफेक्ट था कि मान लो ये सारी शक्तियां चली गई? एक्चुअली क्या है ना कि अब पांडवों को रिटायरमेंट लेना है, ठीक है ना। पांडवों को अब जो है संसारिक चीजों से निकल के पूरी तरीके से भगवान में लगना है। तो इसको कह सकते हो कि ये एक मीडियम बन रहा है, इसके माध्यम से वो दूर हो रहे हैं। लेकिन भगवान आज हमारे पास बिल्कुल वैसे ही प्रेजेंट हैं, गुरु परंपरा के माध्यम से। जो भगवान जैसे अर्जुन के साथ प्रेजेंट थे वैसे ही आज हमारे साथ भी प्रेजेंट है, क्योंकि हम गुरु परंपरा से सुन रहे हैं। और गुरु परंपरा से जो भागवतम है, जो भगवत गीता है, वो हमारे पास मौजूद है। तो जब तक हम उससे लेते रहेंगे ना, उस परंपरा में सुनते रहेंगे, तब तक भगवान की जो फुल पोटेंसी जो अर्जुन के साथ थी वो सेम हमारे साथ आज भी प्रेजेंट है कि नहीं? ये बात समझना पड़ेगा। ठीक है, और किन्हीं का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो प्रत्येक व्यक्ति में गुण और दोष पाए जाते हैं वो इक्वली होते हैं या कम ज्यादा होते हैं? और अगर कम ज्यादा होते हैं तो किस बेसिस पे गुण और अवगुण मिलते हैं व्यक्ति को? क्या कर्मों के प्रभाव से, या मतलब ये मुझे समझ नहीं आता। देखिए, गुण और अवगुण जो है वो सब ना एसोसिएशन पे डिपेंड करता है कि व्यक्ति का कैसा एसोसिएशन है, उसके हिसाब से उसके गुण डेवलप होते हैं। ठीक है, कर्मों के हिसाब से क्या होता है, कर्मों के हिसाब से हमें सिचुएशंस मिलता है अलग अलग, जीवन में अलग अलग सिचुएशन होता है। हर किसी के लाइफ में अलग अलग परिस्थितियां आती है, हाँ अलग अलग चैलेंजेस आते हैं अलग अलग। तो ये सब जो है वो कर्मों के कारण होता है। कर्म अलग चीज है और गुण जो है ये सब अलग चीजें हैं। गुण दोष ये सब एसोसिएशन से होता है, एसोसिएशन के प्रभाव से। ठीक है, ओके। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? पूछ लीजिए अगर किन्हीं भक्तों का कोई प्रश्न है। बाकी राकेश प्रभु भी हैं, आप कुछ ऐड कर सकते हैं। नहीं, बहुत अच्छा बताया प्रभु। एग्जैक्टली यही है गुण और कर्म का सिद्धांत। प्रभु जी, जैसे तो किसी में क्रोध ज्यादा, किसी व्यक्ति में क्रोध ज्यादा है, तो ये भी एसोसिएशन से होता है क्या? मतलब क्रोध किसी व्यक्ति में, मतलब कोई गुण, पर्टिकुलर गुण या पर्टिकुलर दोष किसी व्यक्ति में कम ज्यादा भी होता है, तो ये ऐसे 6 अनर्थ कैसे? है माता जी। ये जो है ना आप जो बोल रहे हैं ना, ये 6 अनर्थ है। ये हर व्यक्ति में होता है जब तक वो भौतिक संसार में है ना। ये 6 अनर्थ रहेगा, लस्ट, ग्रीड, एंगर, प्राइड, एनवी, इल्यूजन। ये 6 चीज से वो हमेशा प्रभावित रहेगा। जब तक भौतिक संसार में कोई व्यक्ति है ना, वो इससे अछूता नहीं हो सकता। कोई दूध का धुला नहीं है, सबके अंदर ये 6 चीजें हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे भक्ति में व्यक्ति एडवांस करता है, विजय प्रभु चले गए ऐसा लग रहा है। ये कम होना स्टार्ट हो जाता है। हरे हरे कृष्णा। हाँ ठीक है, अभी चला गया क्लियर है। हाँ बीच में चले गए। वही मैं बोल रहा था, हाँ कि ना ये 6 अनर्थ हैं और अनर्थ निवृत्ति होता रहता है। जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम अपने इसको है ना ABCD को और अच्छे से करते जाएंगे, ABCD एसोसिएशन, बुक रीडिंग, चैंटिंग और डाइट प्रसाद, जैसे जैसे करते जाएंगे तो हमारा अनर्थ निवृत्ति होता रहेगा, अनर्थ निवृत्ति होता रहेगा और इन 6 चीजें हमारी कम होती रहेगी। ठीक है माता जी, थैंक यू प्रभु जी। ओके। और किन्हीं का कोई प्रश्न है तो हरे पूछ सकते कृष्णा हैं आप लोग। प्रभु जी, मेरा है एक, वो आपने पूछिए कहा माता जी। कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती भगवान प्रभु जी ने किसी का नाम विमला रखा था, वो किसका नाम विमला रखा था ये बता दीजिए। विनोद ठाकुर जी ने अपने बेटे का नाम रखा विमला प्रसाद, यानी जो भक्ति सिद्धांत महाराज है ना, उनका नाम रखा था उन्होंने विमला प्रसाद, यानी विमला देवी का प्रसाद। ठीक है प्रभु। और ये मायापुर में मंदिर भी है, आप लोग आएंगे मायापुर तो आप लोगों को ले चलेंगे वहां पे दर्शन आप लेके चलिए ना प्रभु जी, लेके तो जाइए। नहीं, हम तो इधर ही हैं, आप लोगों का इंतजार है, आप लोग आइए इधर।
जो विमला देवी जी हैं, जो पार्वती माता, उनका मंदिर है मायापुर में, एक द्वीप है, 9 द्वीप में से एक द्वीप है। हाँ, सीमंत द्वीप है, तो सीमंतनी देवी के नाम से उनका टेम्पल है वहां, बहुत सुंदर है। आप लोग आइए कभी वहां पे, पार्वती जी का भी दर्शन। नहीं, मैं पटना में हूँ। मेरे को लगा मायापुर। हमारे राकेश गुरु जो है वो परिवराज का आचार्य हो गए, अब घूम घूम के प्रचार करते हैं हमारे राकेश। तो अभी मायापुर गए थे प्रभु जी, तो मायापुर गए थे, लेकिन सीमंत द्वीप में नहीं जा पाए, एक ही दिन रुकना था वहां। तो सीमंत द्वीप पे बहुत सुंदर हमारे जगन्नाथ जी हैं वहां पे राजापुर में। वो जगन्नाथ जी की इतनी सारी लीलाएं हैं ना, कभी बताऊंगा आप लोगों को, सुन सुन के हालत खराब हो जाएगा। वो अभी रिसेंट लीलाएं, ऐसा नहीं कि बहुत पहले हुआ था, नहीं अभी। कल बता दीजिएगा प्रभु जी एक आधी। कल तो विजय प्रभु बहुत व्यस्त रहेंगे, तो आज कृपा करते हैं विजय प्रभु। तो बहुत अच्छा लगा विजय प्रभु आपका क्लास, ये स्पेशली मेरे को बहुत अच्छा लगा। और बहुत दिन बाद ना, हम लोग पहले, मैं और विजय प्रभु डेली हम लोग सैटरडे संडे साथ में आते थे क्लास में, लेकिन बीच में कुछ ऐसा समय आया कि हम लोग नहीं आ पाते थे। सैटरडे मेरा इधर रहता था, संडे को उनका गुड़गांव में रहता था, तो हम लोग साथ में नहीं आ पाते थे। अभी फिर से प्रयास करते हैं हम लोग कि साथ में रहते हैं। तो आज मेरे को तो अच्छा लगता है। विजय प्रभु आए थे लास्ट क्लास में, आज कल शायद विजय प्रभु नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनका वहां पे क्लास रहता है गुड़गांव में। तो आप सब आएंगे, आप सब तो आएंगे ना? यस प्रभु जी, सारे भक्त। यस प्रभु जी, सारे डिवोटी ज्वाइन कीजिए, सारे और भक्त जो लोग तिलक विलक लगा के ऐसे वीडियो ऑन करके। हाँ प्रभु जी, तिलक बह जाता है पसीने में ना, मुश्किल सारी है। नहीं बहता, देखिए मेरा तो भैया प्रभु जी सारा लगाया था सवेरे। अच्छा, अब हम लोग को ना ये कल्चर को और अच्छे से करना चाहिए ना, सबको तिलक लगाने का प्रयास करना चाहिए। अब सब बैठेंगे क्लास में तो बहुत आनंद आएगा कि देख, ऐसा लगेगा कि ना कि श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा चल रहा है और सब भक्त बैठे हैं यहाँ पे ऐसे तिलक लगा के ऐसे सामने एकदम, तब लगेगा क्या कि ना हंसों का समूह, जो भक्त लोग जब बैठते हैं भागवत चर्चा के ऊपर, तब आनंद आता है क्लास में। नहीं तो ऐसे तो ठीक है, आते हैं अच्छा है, लेकिन और भी तिलक लगा के तैयारी के साथ एकदम बढ़िया से ना, नोटबुक पेन लेके बढ़िया से बैठ के एकदम फिर भागवतम क्लास अटेंड करेंगे तो बहुत आनंद आएगा। और नया ग्रुप बनाया है हम लोगों ने, तो उसमें हम लोग लिंक शेयर करेंगे अब रेगुलर, और उसमें हम लोग डेली ना हम लोग ये भी शेयर करते हैं कौन कितना जप करते हैं डेली, तो बहुत अच्छा लगेगा, एक दूसरे को देख के मोटिवेशन मिलता है थोड़ा सा कि और भी सारे भक्त कर रहे हैं तो मेरे को भी करना चाहिए। और इस तरीके से ठीक है, बाकी हम लोग कल मिलेंगे। और विजय प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज बहुत अच्छा कथा सुनाया विजय प्रभु ने, खास करके जो प्रसाद का महिमा सुनाया कि कैसे प्रसाद मिलता है हम सब लोगों को, तो ये बहुत आनंद आता है। और इसके ऊपर एक बार हम लोग परिक्रमा में थे ना, मायापुर परिक्रमा में थे, एक बार बहुत सुंदर गाजियाबाद के भक्तों ने ड्रामा प्रस्तुत किया था, तो मेरे को याद आ गया सारा। तो आप लोगों को भी बहुत आनंद आया होगा ऐसा मेरे को लग रहा है, क्योंकि आप सब लोग बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहे थे ऐसे, और बहुत सारे भक्त आए थे सुनने के लिए। बीच में बहुत सारे भक्त नहीं आ रहे थे, उनको भी मैं देख रहा हूँ आज, ये सब आए हुए हैं यहाँ पे आज। लगता है राकेश प्रभु डिस्कनेक्ट हो गए एकादशी के दिन में। तो कल का क्लास बिल्कुल मत मिस करिएगा, क्योंकि कल एकादशी है, तो एकादशी स्पेशल डे होता है न, माधव तिथि भक्ति जननी। तो कल के क्लास में आइए, जो विजय प्रभु ऑफलाइन करते हैं वहां पे भी जा सकते हो आप लोग, और भागवतम में भी जरूर आइए आप लोग। ठीक है, तो टाइम तो हो गया है, बहुत सारे भक्त लोग भूखे बैठे होंगे, 9 बज गए, तो भूख मेरे को भी लगा है, तो आप लोग ये प्रसाद पाइए, हम भी चलते हैं प्रसाद पाने। हरे कृष्णा। एक छोटा सा चीज और, हाँ विजय प्रभु, श्लोका रिसाइटेशन, ठीक है ना? तो वीकली हम लोग एक श्लोक का याद करेंगे सब, ठीक है? पूरे वीक में एक श्लोका भगवत गीता का याद करेंगे, तो एक वीक में एक भगवान का गीत ना, तो फिर सारा भौतिक गीत चला जाएगा संसार से, हमारे लाइफ से। अगर भगवान का गीत सुनने लग गए ना, तो फिर सारे गलियां वलियां इधर उधर सब निकल जाएंगी, और सिर्फ भगवान की गलियां याद आएंगी आपको, ठीक है? तो इसीलिए एक श्लोक का प्रयास करेंगे, करेंगे
हाँ राकेश प्रभु देंगे आप, तो कल से ठीक है। स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच। ठीक है, तो हरे कृष्ण। भागवतम जो है ना क्या है, सन के तरह है, लेकिन आई एम जस्ट लाइक ए क्लाउड। तो पूरा रोशनी आप तक नहीं पहुंच पाया होगा, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। और आप लोग अपना उत्साह बनाए रखिए, जुड़ते रहिए, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आप विजय प्रभु का विजय, और आप सब भक्तों का विजय। राकेश